ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारी कार्स एक साथ आ रही हैं, जिसमें से एक में हमारी फीमेल लीड मीचू बैठी हुई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास है क्योंकि आज उसके बॉयफ्रेंड यानी टैंग की डेथ हो चुकी है। अब हमें टैंग का कॉफिन दिखाया गया, साथ ही मीचू की बातें भी सुनाई गई, जहाँ मीचू टैंग से कह रही थी कि तुमने मुझसे बोला था कि तुम 3 दिन बाद यूएस से वापस आते ही मुझसे शादी कर लोगे, इसलिए मैं बेसब्री से तुम्हारे वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। आज के दिन मुझे तुम्हारी ब्राइड बनना था, लेकिन मैं ब्राइड बनने से पहले तुम्हारे नाम की विडो बन चुकी हूँ। और फिर अब हम टैंग को देखते हैं, जो कि कॉफिन के अंदर है। कॉफिन को फिर से बंद कर दिया गया, जिस पर मीचू किस करते हुए रोने लगी टैंग की याद में, क्योंकि वो टैंग को सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग जा चुके थे, सिर्फ मीचू यहाँ थी, क्योंकि उसका मन कर ही नहीं रहा था टैंग को छोड़ के जाने का। कि तभी एक शॉकिंग बात हुई कि टैंग मीचू के पीछे खड़ा हुआ है, जिसे देखकर वो बुरी तरह शॉक रह जाती है कि आखिर टैंग यहाँ कैसे। लेकिन टैंग तभी मीचू को नॉनस्टॉप किस करना शुरू कर देता है। मीचू बिल्कुल कुछ नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, इसलिए वो तभी बेहोश हो गई। एंड जब उसने अपनी आईज ओपन करी तो पता चला कि वो रूम में है, एंड उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने टैंक को सच में फील किया हो। कि तभी यहाँ हैरी नाम का पर्सन आया, जो कि किसी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है। वो मीचू की फिक्र करने लगता है कि तुम चिल्ला क्यों रही थी, कोई बुरा सपना देखा क्या। तो तब मीचू पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे घर पर क्या कर रही हूँ। हैरी बताता है कि एक्चुअली कल के इवेंट में तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुमको यहाँ ले आया। तो ये सुन मीचू को कल के बारे में याद आने लगा, इसलिए वो बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने टैंक को रियल में नहीं देखा था। तो तब हैरी समझाता है कि देखो, मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते हैं। मैं तुम्हारी कंडीशन समझ रहा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इंटरनेशनल ट्रिप बुक करा दी है। तुम बाहर घूम के आ जाओ ताकि तुम थोड़ा खुद को संभाल सको। मीचू कोई रिप्लाई नहीं देती और अब हमें डायरेक्ट पूरे 6 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मीचू ट्रिप से वापस आ चुकी है, लेकिन अभी भी परेशान है क्योंकि वो टैंक को भुला ही नहीं पा रही है। इसलिए कहने लगी कि शायद तुम्हें भुलाकर अब मैं कभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाऊंगी। और जब किसी के लेग पर लेट गई तो तब पीछे से आवाज आई कि तुम ये क्या कर रही हो। मीचू उस पर्सन को देखती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि टैंग ही था, इसलिए वो काफी बुरी तरह शॉक रह गई एंड कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यानी ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। वो पर्सन अपना इंट्रोडक्शन देने वाला होता है, लेकिन मीचू उसे चुप करा देती है एंड अपने मोबाइल को चेक करने लगी, जहां उसने रीड करा कि बार बार मरे हुए इंसान को देखने का मतलब होता है कि तुम पागल हो चुकी हो। तभी वो तुम्हें सब जगह दिख रहा है। और फिर उस पर्सन को टैंक समझकर टच भी करने लग जाती है। वो पर्सन उठकर जाने लगता है, लेकिन मीचू उसे जाने नहीं देती है, बल्कि उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई एंड हक करते हुए बोलने लगी कि मैं तुम्हें भुला ही नहीं पा रही हूँ टैंग, यानी अब भी इतनी बुरी तरह याद कर रही हूँ कि जैसे मैं पागल हो चुकी हूँ। तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि तुम्हारे बिना मेरा एक एक पल कैसे कट रहा है। कि तभी यहाँ मीचू की स्टेप मदर आई, जो कि मीचू से पूछती हैं कि भला तुम ये क्या कर रही हो। तो तब मीचू शॉक हुई कि क्या आपको भी टैंक दिख रहा है। तो तब वो पर्सन मीचू को खुद से दूर कर देता है एंड स्टेप मदर ने बताया कि ये मेरा कजन ब्रदर न्यान बाय है, जो कि रिश्ते में तुम्हारा अंकल लगा। तो तब मीचू हैरानी से उस पर्सन को बस देखती ही रह गई कि क्या अंकल, जबकि ये पर्सन दिखने में सेम टू सेम मेरे टैंक के जैसा है। इसलिए तभी वो अपने रूम में आती है और यही सब बातें सोचने लगती है कि आखिर चल क्या रहा है, दो लोग एक शक्ल के कैसे हो सकते हैं, इस बात का कोई मतलब बन ही नहीं रहा। कि तभी उसने टीवी में आ रहे शो की बातें सुनी, जिसमें बताया जा रहा था कि जब किसी इंसान को बड़ा शौक लगता है तो उसकी याददाश्त चली जाती है। इसलिए मीचू को भी लगने लगता है कि पक्का वो पर्सन टैंग ही है जिसकी याददाश्त जा चुकी है। इसलिए मैं प्रूफ करके ही रहूंगी कि ये पर्सन न्यान बाई नहीं बल्कि मेरा टैंग ही है। फिर वो राउंड स्टार्ट करती है, जहाँ पहले वो न्यान बाई की अंडरवेयर चेक करने आई कि टैंग क्रेयॉन अंडरवेयर पहनता था। अगर ये पर्सन न्यान बाई नहीं बल्कि टैंग है तो पक्का मेरा शक सही होगा। और फिर ऐसा हुआ भी, यानी वो सभी अंडरवेयर्स क्रेयॉन वाली ही थी। फिर वो राउंड 2 स्टार्ट करती है कि ये वो वेल है जिसे पहनकर मैंने टैंग को प्रपोज करा था। और फिर तभी वेल पहनकर न्यान बाई के सामने भागते हुए आने लगी, ये कहते हुए कि टैंग प्लीज मुझसे शादी कर लो। लेकिन जब गिरने वाली होती है कि तभी न्यान बाई मीचू को गिरने से बचा लेता है। मीचू को न्यान बाई का ऐसे हक करना सेम टैंग के जैसा लगा, इसलिए वो कहती है कि टैंग ये तुम ही हो ना। बट न्यान बाई बोला कि बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हें सिर्फ गिरने से बचा रहा था। मीचू अब भी हार नहीं मानती और अब राउंड 3 स्टार्ट करती है, जहाँ उसने न्यान बाई को मिल्क पीने के लिए दिया, जबकि टैंग को मिल्क से एलर्जी थी। इसलिए जब मिल्क पीने के बाद न्यान बाई अजीब रिएक्ट करता है तो वो फिर से उसे हक कर लेती है।
कि टैंग मुझे पता था कि ये तुम ही हो, लेकिन नियान बाई को कुछ होता ही नहीं बल्कि वो मीचू को पीछे करके पूछने लगे कि ये लड़की आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो तब ये सुनकर मीचू यहाँ से भाग गई। अब मीचू फाइनल राउंड की प्लानिंग में है, जहां उसने टैंग के पुराने सामान में से टैंग का एक हेयर ढूंढ लिया और फिर बोली कि मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगी। इसलिए तभी छुपकर नियान बाई का हेयर लेने आ जाती है, लेकिन नियान बाई उसे देख लेता है एंड अपने पास नहीं आने दे रहा था। मीचू पीछे पड़ गई कि मैं बस आपकी हेल्प कराना चाहती हूँ, इसलिए क्या आपको हेयर मसाज दे सकती हूँ। नियान बाई वैसे तो मान नहीं रहा होता है, लेकिन फिर मीचू के ज्यादा फोर्स करने पर मान गया। लेकिन मीचू कहाँ कोई काम ठीक से करने वालों में से है, इसलिए वो तभी गलती से नीचे गिर जाती है एंड सारा ऑयल नियान बाई के हेयर पे गिरा देती है, जिस वजह से नियान बाई को काफी ज्यादा गुस्सा आया। वेल अब हम देखते हैं कि जब नियान बाई बात लेकर बाहर आ रहा था तो तब मीचू फिर से उसके पास आ गई एंड कहने लगी कि लाओ मैं आपके हेयर ड्राई कर दूं। और फिर जब नियान बाई के पास आने लगी कि तभी जल्दबाजी में नीचे गिर गई, साथ ही नियान बाई की टॉल भी नीचे खींच लेती है, जिस वजह से दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करना पड़ा। स्टेप मदर यानी मिस रोज़ भी यहाँ आ गई, जो कि वो भी ये सब देखकर हैरान थी। तो तब मीचू एक्सप्लेन करने लगी कि जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं, यानी ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नियान बाई कॉल पर किसी से बात कर रहा था, फिर उसने काफ़ी चालाकी से एक पर्सन की पॉकेट में से उसका मोबाइल निकाल लिया एंड बाहर आ गया और अपने लुक को चेंज करने लगा ताकि कोई भी उसे पहचान नहीं पाए। फिर कार में बैठकर कहने लगता है कि मैं हुआ ग्रुप को बर्बाद करके ही रहूंगा। हुआ ग्रुप यानी मीचू के फादर की कंपनी। तो अब ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा कि नियान बाई की मीचू के फादर से क्या दुश्मनी है। पहले अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नियान बाई मिस रोज से कॉल पे बात कर रहा है एंड बता रहा है कि तुम्हारे हस्बैंड के मैनेजर का जो मोबाइल मैंने चुराया है उसकी चैट हिस्ट्री मैंने चेक कर ली है, यानी डायमंड प्रोजेक्ट की फाइल ऑफिस में नहीं बल्कि तुम्हारे हस्बैंड के स्टडी रूम में है, जहाँ की तुमको लेकर आनी होगी। मिस रोज मान जाती है और अब दिखाया गया है कि वो की चुरा कर ला चुकी है, जिसे वो नियान बाई को दे देती है। लेकिन नियान बाई कहता है कि मैं अभी स्टडी रूम में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि इस टाइम तुम्हारा हस्बैंड घर में है। तो तब मिस रोज बोली कि कोई नहीं, कल वो मेरे साथ बाहर जाएंगे तो तब तुम इस काम को पूरा कर लेना। नियान बाई मान गया, लेकिन तभी लाइट्स ऑन हुई एंड ऐसा लगा कि जैसे मीचू ने सब सुन लिया हो, लेकिन वो यहाँ सिर्फ ब्रेड्स लेने आई थी, लेकिन ब्रेड्स के पीछे ही की थी, जिसे इससे पहले कि अब मीचू देख पाती कि तभी नियान बाई मीचू को रोकता है एंड उसके हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है, यानी मीचू के काफी ज्यादा क्लोज आ गया, जिस वजह से मीचू हैरानी से नियान बाई को देखने लगी। नियान बाई मिस रोज से बोलता है कि आप जाइए, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। तो तब मिस रोज यहाँ से चली जाती है। मीचू पूछने लगती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो तब नियान बाई बोलता है कि मैंने तुमको पहचान लिया है, यानी तुम वही पागल लड़की हो ना जिसने 6 महीने पहले मुझे जबरदस्ती किस करनी शुरू कर दी थी जब मैं अपने दोस्त की ग्रेव पे गया था। मीचू शॉक रह जाती है कि क्या वो पर्सन तुम थे, जबकि मुझे लगा था कि वो सब मेरी सिर्फ एक इमेजिनेशन है। और फिर कहने लगी कि शायद किस तो तुमने मुझे करी थी, ना कि मैंने तुमको। लेकिन तभी एम्बैरेसिंग भी फील करने लग जाती है कि मैं एक अनजान अंकल को किस कैसे कर सकती हूँ, इसलिए तभी यहाँ से चली गई। तो तब जाकर नियान बाई को सुकून आया कि मीचू ने की को नहीं देखा। पहले हम नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू हैरी से मिलने आई हुई है, जहाँ हैरी मीचू के लिए केक लेकर आया क्योंकि आज मीचू का बर्थडे है। तो तब मीचू सरप्राइज रह जाती है, फिर हैरी को थैंक्स करने लगी कि तुम हमेशा मेरे साथ अच्छे से रहे हो, हमेशा मेरा ध्यान रखते हो। तो तब हैरी बोला कि तुम हो ही इतनी प्यारी कि तुम्हारा ध्यान रखना बनता है। पहले ये दोनों बाहर आ गए कि तभी मीचू को एक शूटिंग स्टार दिखा, जिसे देखकर वो खुश हो रही थी। लेकिन हैरी बोला कि जरूर ये टैंग होगा जो कि दूर से तुमको देख रहा है। तो तब इस बात को सुनकर मीचू उदास होने लग जाती है, यानी कि टैंग को मिस करने लगी। फिर तभी हैरी ने मीचू को उसका बर्थडे प्रेजेंट दिया, लेकिन इस पर जो वर्ड्स थे वो अलग थे, यानी मीचू के नेम के नहीं थे। जो बात मीचू ज्यादा ध्यान से नोटिस नहीं करती है, बल्कि उसे न्यू डिजाइन समझकर एक्सेप्ट कर लेती है। वेल अब हमें दिखाया जाता है कि घर में नियान बाई परेशान हो रहा था कि इतनी रात हो चुकी है, आखिर ये लड़की अभी तक घर क्यों नहीं आई। और फिर जब जैसे ही मीचू आई तो पूछने लगा कि तुम तब से कहाँ गायब थी, तुम्हें पता भी है कि टाइम क्या हो रहा है। मीचू बताती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ थी, आपसे मतलब। तो तब नियान बाई पूछने लगा कि कौन सा फ्रेंड। फिर कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स घर पर नहीं हैं, इसलिए अब मेरी जिम्मेदारी बनती है तुम्हारा ख्याल रखने की। मीचू बातों बातों में बता देती है कि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन नियान बाई को मीचू को ड्रंक करके स्टडी रूम में से फाइल को चुराना था, इसलिए वो मीचू से बोला कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छी वाइन है जिसे मैं यूएस से लाया हूँ,
जो कि तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएगी, इसलिए क्या तुम उसे ट्राई करना पसंद करोगी? मीचू मान जाती है और अब हमें इन दोनों को ड्रिंक करते हुए दिखाया गया, जहाँ मीचू बोल रही है कि मैं आसानी से ड्रंक नहीं होती हूँ, लेकिन तभी सीन कट हुआ और हम देखते हैं कि मीचू बुरी तरह ड्रंक हो चुकी है एंड न्यान बाई को टैंक समझकर बातें कर रही है कि तुमको आइडिया भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। और जब न्यान बाई के ज्यादा ही क्लोज आने लगती है तो तब न्यान बाई ये कहकर उसे दूर कर देता है कि तुमने तो कहा था कि तुम इजीली ड्रंक नहीं होती हो। मीचू का लॉकेट नीचे गिर गया, जिसे वो उठाती है और फिर ब्लो करने लग जाती है, ये बोलते हुए कि मेरे हनी लव तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो तब ये सब बातें न्यान बाई भी सुनने लगा और फिर फ्लैशबैक में दिखाया गया कि कैसे मीचू को ये लॉकेट टैंग ने गिफ्ट करा था एंड लॉकेट का नेम भी रखा था कि इसे हम हनी लव कहकर पुकारेंगे, जो मेरे न्यू ज्वेलरी बिजनेस का नेम है, जिसके इस डिजाइन को मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए डिजाइन करा है। इसलिए ये सब बातें याद करके मीचू को टैंक की और ज्यादा याद आने लगी, इसलिए वो न्यान बाई को टैंक समझकर उसके और ज्यादा क्लोज आ जाती है कि मुझे दिखाओ तुम्हारी नेक कैसी है, चेस्ट कैसा है, मसल्स कैसी हैं, सब पहले की तरह ही है ना, मैं तुमको फील करना चाहती हूँ। न्यान बाई मीचू को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो मान ही नहीं रही होती है, यानी और भी ज्यादा क्लोज आती जा रही थी और फिर तभी बेहोश हो गई। अब दिखाया गया कि मीचू को उसके रूम में लिटाने के बाद न्यान बाई स्टडी रूम से डायमंड प्रोजेक्ट की फाइल चुराने में सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन जब जा रहा होता है कि तभी उसे मीचू सामने खड़ी मिल गई, जो कि शौक थी कि आप मेरे डैड के स्टडी रूम से क्या लेकर जा रहे हो एंड आपने पीछे क्या छुपा रखा है। न्यान बाई शौक रह गया कि अब भला उसे क्या करना चाहिए। ऊपर से मीचू अभी भी ड्रंक थी, इसलिए मीचू की वीकनेस का फायदा उठाता है, यानी कि बोला कि मैं टैंग ही हूँ, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं न्यान बाई हूँ, जबकि मैं तुम्हारा टैंग ही हूँ। मीचू शॉक रह गई इस बात को सुनकर, इसलिए तभी न्यान बाई के क्लोज आने लगी, ये बोलते हुए कि मुझे पहले पता था कि तुम मेरे टैंग ही हो, तुम आखिर क्यों मुझे छोड़कर गए थे, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना मिस करा। और फिर तभी मीचू ने न्यान बाई को फोर्सफुली किस करना शुरू कर दिया। इस बीच न्यान बाई फाइल छुपाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब क्योंकि मीचू कुछ ज्यादा ही क्लोज आ चुकी थी एंड न्यान बाई को अट्रैक्ट कर रही थी, इसलिए वो भी मीचू को किस करने से रोक नहीं पाता, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगे और रूम तक आ गए। यहाँ भी काफी देर इन दोनों का रोमांस चलता है, जिस बीच न्यान बाई कहता भी है कि तुम्हारे फादर की वजह से मैं तुमको लाइक नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर जब ये दोनों रोमांस कर ही रहे थे कि तभी मीचू बेहोश हो गई ज्यादा ड्रंक होने की वजह से। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होकर सो रहे थे। मीचू पहले तो खुश हुई न्यान बाई को टैंक समझकर, इसलिए उसे किस भी करती है, लेकिन जब वो होश में आई तो तब उसने न्यान बाई को खुद से दूर कर दिया कि आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो तब टैंक पूरी बात बताता है कि मुझे जबरदस्ती तुम ही यहाँ लाई थी। सीन कट होता है और अब दिखाया गया कि मीचू न्यान बाई से पूछ रही है कि कल रात हमारे बीच ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, है ना। तो ये सुन न्यान बाई जब दिखाने लगता है कि देखो तुमने मुझे कितनी सारी लव बाइट्स दी थी, तो तब मीचू को अचानक टैंक की याद आई, क्योंकि वो भी सेम ऐसे ही अपनी नेक दिखाया करता था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू जब बाहर होती है कि तभी उसे कॉल पर बताया गया कि डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है, जिसे हम आपको ऑनलाइन सेंड कर रहे हैं। एक्चुअली उसने किसी तरह से न्यान बाई का हेयर लेकर डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया था। फिर तभी वो उस दिन को याद करने लगी जब वो ब्राइड बनकर टैंक के वापस आने का वेट कर रही थी, मगर तभी उसे कॉल आई एंड बताया गया कि आपका होने वाला हस्बैंड किसी क्राइम में इन्वॉल्व था, इसलिए उसे शूट कर दिया गया है। मीचू के हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है टैंक की डेथ का सुनकर, और फिर तभी स्टोरी प्रेजेंट में आ गई, जहाँ मीचू बहुत ही ज्यादा नर्वस है रिपोर्ट देखने से पहले कि आखिर रिपोर्ट में क्या आया होगा, यानी क्या न्यान बाई ही टैंग है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि मीचू बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी डीएनए रिपोर्ट देखने से पहले, और फिर जब उसने रिपोर्ट देखी तो पता चला कि वो नेगेटिव आई है, यानी कि न्यान बाई और टैंक दोनों सेम पर्सन नहीं हैं, बल्कि अलग अलग हैं। जिस बात को जानकर मीचू का दिल टूट गया, क्योंकि उसे लगा था कि न्यान बाई ही टैंक होगा। इसलिए उदास होकर रात में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाती है और बस टैंक को ही मिस करती जा रही थी कि मुझे लगा था कि जैसे मैंने तुम्हें फिर से पा लिया है, लेकिन तुम वो नहीं थे जिसे मैं अपना समझ रही थी। मीचू को जो मीट खाना होता है वो खत्म हो चुका था, जबकि उसके पीछे बैठा हुआ पर्सन उसी मीट को खा रहा था, इसलिए वो तभी उस पर्सन के पास आई एंड मीट को खाने लगती है, जिस वजह से दोनों के बीच किस हो गई।
एंड वो पर्सन भी और कोई नहीं बल्कि न्यान बाई ही होता है, जो कि अपने मिशन की वजह से मीचू पर नजर रख रहा था। और फिर तभी ये सीन यहीं पर कट हो गया। अब हमें दिखाया जाता है कि मीचू जब ड्रंक होकर जा रही होती है तो तब दो आदमी बोले कि लड़की तो अच्छी लग रही है, क्यों ना इसे हम अपने साथ ले जाएं। लेकिन तभी नियान बाई हीरो की तरह यहाँ आता है, जो कि पहले ड्रंक मीचू को हेडफोन पहनाता है ताकि वो कुछ भी सुन नहीं सके। और फिर तभी उन लोगों को बुरी तरह मारने लगा, जबकि मीचू को कुछ पता ही नहीं है कि उसके पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि वो अपना आराम से म्यूजिक सुनकर झूम रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नियान बाई बाथ लेने के बाद जब वाटर पी रहा था कि तभी यहाँ मिस रोज आई एंड नियान बाई को देखकर रुक जाती है, यानी कि नियान बाई से अट्रैक्ट होने लगी हैं। एक्चुअली वो नियान बाई से 1-2 साल ही बड़ी हैं। फिर जब नियान बाई मिस रोज से आने का रीजन पूछता है तो तब वो काम की बात करने लगी कि अब इन दोनों का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है हुआ ग्रुप को बर्बाद करने के लिए। और फिर तभी नियान बाई से ये बोलकर उसका ग्लास ले जाती है कि लाओ इसे मैं रख दूंगी। लेकिन ग्लास पर जहाँ नियान बाई के लिप्स लगे हुए होते हैं वो वहीं पर किस करने लग जाती हैं। इसका मतलब कि मिस रोज अपने कजन नियान बाई को पसंद करने लगी हैं। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मीचू काफ़ी अच्छे से रेडी हो रही है, मन ही मन ये बोलते हुए कि फाइनली टैंग और नियान बाई वाली कंफ्यूजन एंड हो चुकी है, इसलिए अब मैं सिर्फ अपना फोकस अपने बिजनेस पर दूंगी, यानी कि हनी लव ज्वेलरी बिजनेस पर, जिसे मैंने और टैंग ने साथ में स्टार्ट करा था। और अब क्योंकि टैंग नहीं है तो हनी लव की अकेली ऑनर मैं हूँ, जिसे मैं वापस से कामयाब करके दिखाऊंगी। और फिर जाते हुए कहने लगी कि टैंग भले ही आज तो मेरे साथ नहीं हो, लेकिन मेरे दिल में हमेशा रहोगे। नियान बाई बाहर खड़ा होता है, जो कि जब मीचू को आते हुए देखता है तो वो उसे देखता ही रह गया, मन ही मन ये बोलते हुए कि कोई लड़की इतने अच्छे से ड्रेसअप कैसे हो सकती है, यानी कि वाकई काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही है। दोनों ने एक दूसरे को हेलो करा। फिर मीचू ने बताया कि अंकल मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ वर्क के लिए, तो तब नियान बाई मीचू को गुड लक करता है, जिसके बाद सीन चेंज हुआ एंड अब हमें मीचू के फादर यानी मिस्टर हान को दिखाया गया, जो कि अपनी वाइफ रोज के साथ थे लेकिन परेशान नजर आ रहे होते हैं। इसलिए जब मिस रोज पूछती हैं कि क्या हुआ तो तब वो बताते हैं कि मैंने डायमंड प्रोजेक्ट पर इतनी ज्यादा मेहनत करी थी, लेकिन वो हमें तब भी नहीं मिला बल्कि किसी अमेरिकन कंपनी को मिल चुका है, वो भी बिना मेहनत के। तो तब मिस रोज खुश होने लग जाती हैं एंड समझ गई कि इसका मतलब नियान बाई ने अपना काम कर दिया है। कि तभी उनकी नजर प्रॉपर्टी के पेपर्स पर गई, जिसे देखकर वो समझ जाती हैं कि पक्का ये अभी से प्रॉपर्टी को बांटने वाले हैं। इसलिए नियान बाई से ये पूरी बात शेयर करती हैं एंड कहती हैं कि मुझे कैसे भी जानना है कि मिस्टर हान किसके नाम अपनी प्रॉपर्टी करेंगे, क्योंकि पहले वो अपनी बड़ी बेटी को सब देना चाहते थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही है एंड जब से मीचू फैमिली में आई है तो वो पक्का उसके नाम सब कर सकते हैं। फिर तभी गुस्से से कहने लगी कि मुझे तो मिस्टर हान कुछ समझते ही नहीं है, जबकि मैं उनकी वाइफ हूँ। तो तब नियान बाई बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए इस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लूँगा, बस आपको मुझे मीचू के ऑफिस तक लेकर जाना होगा। मिस रोज मान गई। फिर अब हम मीचू को ऑफिस मीटिंग अटेंड करते हुए देखते हैं, जहां मीचू ने सभी को बताया कि मैं हनी लव लॉकेट में थोड़ा सा चेंज लाने वाली हूँ, यानी कि डिज़ाइन तो वही रहेगा जो टैंग ने डिज़ाइन करा था, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज किया जाएगा ताकि सेल्स बढ़ सकें, क्योंकि इस टाइम हनी लव की सेल्स एकदम डाउन जा चुकी हैं। कि तभी मिस रोज यहाँ आ गई, जिन्हें देख मीचू हैरान होती है। तो तब वो बोलती है कि तुम चुप क्यों हो गई, बोलती जाओ, मैं तुमको सुनना चाहती हूँ। तो तब मीचू काफी अच्छे से मिस रोज का वेलकम करती है। तो वहीं नियान बाई, जो कि छुपकर मीचू के कैबिन में आ चुका था, उसने सर्चिंग स्टार्ट कर दी, जहाँ उसे टैंक की फोटो भी दिखी, जिसको मीचू हमेशा अपने कैबिन में रखती है। फिर नियान बाई मीचू के लॉकर को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन लॉकर खुल ही नहीं रहा था, क्योंकि मीचू के फिंगरप्रिंट से ओपन होता है। इसलिए नियान बाई कहने लगा कि मुझे कैसे भी करके मीचू के फिंगरप्रिंट चाहिए होंगे, लेकिन अचानक पता चला कि मीचू यहीं पर आ रही थी। और फिर जब जैसे मीचू आ गई तो उसने किसी को चेयर पर बैठे हुए देखा, जो कि उसे ठीक टैंक जैसा दिखा, जिस वजह से मीचू एक बार फ्रीज खड़ी रह जाती है और इमोशनल होने लगी, यानी कि टैंक की यादों में खो गई। लेकिन उसे पता है कि ये टैंक नहीं बल्कि नियान बाई है, इसलिए खुद से बोलती है कि मैं बार बार क्यों इस पर्सन को टैंक समझने लग जाती हूँ। फिर नियान बाई से यहाँ आने का रीजन पूछने लगी। नियान बाई कहता है कि तुमको मैं टैंक के जैसा दिखता हूँ ना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टैंक मेरी तरह स्टाइलिश होगा, जरूर वो ओल्ड फैशन होगा। मीचू चिढ़कर कहती है कि बकवास बंद करो, क्योंकि मेरा टैंक तुमसे बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश था, वो हर चीज में बेस्ट था, उसके जैसा कभी कोई हो ही नहीं सकता। तो तब नियान बाई जल्दी से मीचू के पास आता है एंड उसके क्लोज होने लग जाता है। फिर बोला कि अगर मुझे देखकर तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता है
तो उस दिन तुमने मुझे किस क्यों करी थी। मीचू बताने लगती है कि एक्चुअली मैं ड्रंक थी और बस अपना फेवरेट मीट खाना चाहती थी, जिस वजह से वो सब हो गया एंड उसके लिए सॉरी। तो तब नियान भाई कहता है कि देखो झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि मेरे क्लोज आने की वजह से तुम्हें काफी कुछ फील होता है, तभी तो तुम ब्लश भी करने लगती हो। मीचू मन ही मन कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, माना तुम टैंक के जैसे दिखते हो लेकिन कभी टैंक की जगह ले नहीं पाओगे। तो तब नियान भाई बोलता है कि ठीक है, अपनी इस बात पर अड़ी रहना, और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो तब उसके जाने के बाद मीचू ने रियलाइज करा कि वैसे हाँ, ये बात सच है कि नियान भाई के क्लोज आते ही मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, यानी कि मैं सच में ब्लश करने लगती हूँ। तो वहीं नियान भाई जो कि मकसद से मीचू के क्लोज आया था, उसने चालाकी से मीचू के फिंगरप्रिंट ले लिए थे, इसलिए वो खुश होकर यहाँ से चला गया। और फिर तभी ये सीन कट हो जाता है, जिसके बाद अब हम रात का सीन देखते हैं कि कैसे नियान भाई रात में मीचू के कैबिन में आकर प्रॉपर्टी की फाइल्स देख लेता है। और फिर अब नेक्स्ट डे मिस रोज से मिलकर बताने लगा कि तुम्हारा शक सही था, यानी मिस्टर हान अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी मीचू के नाम करने वाले हैं। तो ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगी कि ये बुढ़ा जिसकी मैंने दिन रात देख रेख करी, हमेशा इसका ख्याल रखा और ये मेरे नाम कुछ भी नहीं कर रहा है, इसलिए मन ही मन ठान लेती है कि इसको तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। बाय द वे वो फिलहाल टैंक से कहीं और रहने का बोलती है, यानी कि बताती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया है, इतने तुम वहाँ रहो क्योंकि तुम्हारा मिस्टर हान के घर में ज्यादा रहना ठीक नहीं। तो तब इस बात के लिए नियान भाई मान जाता है। वेल सीन कट होता है और अब हम मिस रोज को हॉस्पिटल में देखते हैं। एक्चुअली मिस्टर हान को हार्ट अटैक आया है, जो सब ऑब्वियसली मिस रोज ने करा है, उन्हें उल्टी सीधी चीजें खिलाकर। फिर जब मीचू यहाँ आई तो वो उसके सामने इनोसेंट बनने की एक्टिंग करने लगी कि पता नहीं तुम्हारे फादर को क्या हो गया, मैं बात लेने गई हुई थी एंड मुझे पता भी नहीं चला कि वो बेहोश हो चुके हैं, और फिर तभी चक्कर आने की एक्टिंग करने लग जाती हैं। तो तब मीचू बोलती है कि कोई बात नहीं, आप घर पर जाकर रेस्ट करो, मैं यहाँ रुककर डैड का ध्यान रखूंगी। तो तब मिस रोज इविल स्माइल देते हुए यहाँ से आराम से चली जाती हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू अपने फादर के पास है एंड काफी ज्यादा परेशान है कि कैसे पहले टैंग मेरी लाइफ से जा चुका है और अब फादर की कंडीशन सीरियस है, ऊपर से मेरा बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा, अकेले में कैसे खुद को संभालूं। लेकिन फिर खुद को समझाने लगती है कि मुझे हिम्मत रखनी ही होगी, यानी कि डैड पक्का ठीक हो जाएंगे। कि तभी उसको न्यू डिजाइन की फोटो आती है, यानी उसे अभी अपना बिजनेस वर्क करना होगा। तो तब वो वहीं पर अपना वर्क करने लगी। नेक्स्ट सीन में हमें नियान भाई को दिखाया गया, जो कि जब अपने अपार्टमेंट में आया तो तब यहाँ मिस रोज को देखकर शॉक रह जाता है, इसलिए पूछने लगा कि आप भला अंदर कैसे आई, क्या आपको यहाँ का पासवर्ड पता है। मिस रोज बोली कि मैं बस तुम्हें सरप्राइज देना चाह रही थी। बाय द वे मेरे पास एक गुड न्यूज है कि हुआ ग्रुप बहुत जल्द हमारा होने वाला है, क्योंकि मैंने मिस्टर हान को उल्टी सीधी चीजें खिलाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है एंड उनकी कंडीशन सीरियस है, तुम देख लेना वो पक्का मर जाएंगे। निहान भाई शॉक रह गया कि आपने ऐसा कैसे कर दिया एंड अब आप यहाँ क्या कर रही हो, यानी आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए अपने हस्बैंड के पास, वरना सभी आप पर शक करने लगेंगे। तो तब वो बोलेंगे कि चिल, कोई भी शक नहीं करेगा, क्योंकि अभी तुमने मेरी एक्टिंग स्किल्स नहीं देखी हैं कि मैं कैसे सभी के सामने बेचारी बनने की एक्टिंग कर लेती हूँ। इनफैक्ट मीचू ने ही खुद मुझे घर पर आराम करने के लिए बोला है। तो तब नियान भाई हैरानी से मिस रोज को देखने लग जाता है कि ये वाकई काफी ज्यादा तेज है, लेकिन अब उसको मीचू की फिक्र होने लगी कि वो बेचारी अकेले कितनी ज्यादा परेशान होगी। इसलिए जब हॉस्पिटल आया मीचू को देखने तो यहाँ वो देखता है कि मीचू अपना कंपनी वर्क करते करते बेंच पर ही सो चुकी है। निहान भाई को मीचू के लिए और ज्यादा बुरा लगने लगा, इसलिए वो अपना कोट उतार कर मीचू को उससे ढकता है, फिर मीचू को ठीक से लिटाने लगा। कि तभी मीचू की असिस्टेंट यहाँ आई, जिसे निहान भाई ने शांत करवा दिया ताकि मीचू उठ नहीं जाए। असिस्टेंट बताने लगती है कि वैसे तो हमारी प्रेसिडेंट मिस मीचू दिखने में काफी ज्यादा सॉफ्ट है, यानी एकदम नाजुक टाइप, लेकिन किसी को नहीं पता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी उनकी लाइफ में इतना कुछ बुरा हो रहा है फिर भी वो हार नहीं मानती, बल्कि सभी कामों को हैंडल करने की कोशिश कर रही हैं। पहले उन्हें हनी लव बिजनेस की टेंशन थी जो कि लो जा रहा है, बट अब शायद अपने फादर के बिजनेस को भी उन्हीं को हैंडल करना होगा जब तक कि उनके फादर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो जाते। साथ ही सबसे बड़े दुख की बात ये कि मिस मीचू का ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है। तो तब नियान भाई को मीचू के लिए और ज्यादा बुरा लगने लगता है, और अब क्योंकि वो कहीं ना कहीं मीचू को पसंद भी करने लगा है, इसलिए मन ही मन बोला कि कोई नहीं, अब से मैं मीचू को प्रोटेक्ट करूंगा।
रखूंगा। भले ही वो मेरे दुश्मन मिस्टर हान की बेटी है, पर मैं तब भी उसका ख्याल रखूंगा क्योंकि वो अपने फादर की तरह बुरी इंसान नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू जब सोकर उठी तो उसे नियान बाई का मैसेज आया जो कि मीचू को बाहर मिलने बुलाता है। मीचू बाहर आ जाती है, साथ ही बारिश भी हो रही थी, इसलिए नियान बाई बहाने से मीचू की अम्ब्रेला में आ गया एंड उसे प्लांट दिखाने लगा। एक्चुअली इस टाइम नियान बाई का टारगेट है मीचू को हैप्पी करना क्योंकि मीचू फादर की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी और फिर नियान बाई सक्सेसफुल भी रहा मीचू को स्माइल कराने में। इसलिए मीचू अपना मूड ठीक होने के बाद नियान बाई को थैंक्स करती है कि वैसे आप पहले काफी रूड लगते थे लेकिन आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। तो ये सुन नियान बाई भी हैप्पी हो जाता है और फिर ये दोनों खुशी खुशी यहाँ से चले गए। मीचू अब जब अपने फादर के पास आई तो उसे पता चलता है कि फादर को होश आ चुका है, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश होने लगी एंड जब इस बारे में अपनी स्टेप मदर को बताती है तो तब मिस रोज का सारा मूड खराब हो गया क्योंकि उन्हें लगा था कि मिस्टर हान मर जाएंगे लेकिन वो बच चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू जब कंपनी आती है तो एक शॉकिंग न्यूज पता चलती है कि अचानक हनी लव की सेल्स इंक्रीज हो चुकी हैं। मीचू को समझ नहीं आया कि भला ऐसे कैसे हो गया, तो तब असिस्टेंट ने बताया कि मिस्टर लुई के लाइक करने की वजह से। मीचू समझ नहीं पाती कि किसी के हमारे एक पोस्ट पर लाइक करने की वजह से इतने सारे चेंजेस कैसे आ सकते हैं। तो तब असिस्टेंट बताती है कि मिस्टर लुई कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि उनका अकाउंट सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फेमस है। मीचू कहती है कि हमें इनके साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए ताकि हनी लव और ज़्यादा फेमस हो सके, बट असिस्टेंट ने बताया कि ये किसी के भी साथ कमर्शियल डील्स नहीं करते हैं, साथ ही ना ही आज तक इन्हें किसी ने देखा है। तो तमीचू बोलती है कि मिस्टर लुई मेरे हनी लव बिजनेस की आखिरी उम्मीद नजर आ रहे हैं, इसलिए उनको मैं कैसे भी करके कोलैबोरेशन के लिए मना कर ही रहूंगी। और फिर तभी यहाँ से चली गई। और वही दूसरी तरफ नियान बाई को नॉन स्टॉप मीचू के कोलैबोरेशन के कई सारे मेल्स आ रहे होते हैं क्योंकि मिस्टर लुई और कोई नहीं बल्कि नियान बाई ही है जिसने जानबूझकर हनी लव की ब्रेसलेट पोस्ट पर लाइक करा था ताकि मीचू की हेल्प हो जाए। इसलिए मैसेजेस देखकर स्माइल करने लगा कि मुझे पता था कि तुम मुझे मैसेजेस जरूर करोगी एंड अब पक्का मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक भी आ जाओगी। जो सब तुम्हारा करना मुझे अच्छा लगेगा। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि मिस्टर लुई और कोई नहीं बल्कि नियान बाई है। फिर वो किसी फेक आईडी से कमेंट करने लगा कि मेरे अंकल जहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं वहाँ पर उन्होंने मिस्टर लुई को देखा है। वो बता रहे हैं कि मिस्टर लुई काफी ज्यादा हैंडसम भी हैं और फिर तभी अपना एड्रेस भी लिख देता है, ये कहते हुए कि कोई आए या ना आए लेकिन पक्का मीचू यहाँ मुझे ढूंढते हुए जरूर आएगी। और फिर ऐसा हुआ भी, यानी कि मीचू उस बिल्डिंग के नीचे आ चुकी है लेकिन मीचू को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था टाइट सिक्योरिटी होने की वजह से। कि तभी मीचू को नियान बाई दिखा जिसको मीचू ने आवाज देकर बुलाया एंड पूछने लगी कि क्या आप यहाँ रहते हो, बहुत ही अच्छी बात है, मुझे भी अंदर ले लो। नियान बाई मीचू को टीज करना शुरू कर देता है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो तब वो बोली कि प्लीज देखो मजाक मत करो, मैं मिस्टर लुई को ढूंढ रही हूँ एंड मुझे पता है कि वो यहीं पर रहते हैं, इसलिए प्लीज मुझे भी अपने साथ अंदर ले चलो। नियान बाई मीचू से पहले काफी सारी रिक्वेस्ट कराता है, फिर फाइनली उसने मीचू को अंदर बुला लिया। तो तब वो काफी ज्यादा खुश हुई और अब पूरी जगह को देख रही है कि यहाँ तो काफी सारे अपार्टमेंट्स हैं, इसलिए अब मैं मिस्टर लुई को कैसे ढूंढूंगी। और फिर तभी नियान बाई से पूछती है कि तुम्हारे अपार्टमेंट में कितने रूम हैं। नियान बाई बताता है कि 2, पर तुम क्यों पूछ रही हो। तो तब वो कहती है इसलिए क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना कुछ दिन तुम्हारे घर पर रह लूं जब तक कि मुझे मिस्टर लुई मिल नहीं जाते। नियान बाई साफ मना करने लगता है एंड बताता है कि मैंने भी आज तक मिस्टर लुई को नहीं देखा है, पता नहीं वो यहाँ रहते भी हैं कि नहीं। तो तब मीचू कहती है कि नहीं वो यहीं पर रहते हैं, मैंने पोस्ट देखी है, साथ ही वो मेरे हनी लव बिजनेस की आखिरी उम्मीद है, इसलिए मुझे उन्हें कैसे भी करके ढूंढना है। तो तब नियान बाई काफी एक्टिंग करने के बाद मान गया, जबकि मन ही मन वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था कि अब मीचू उसके साथ रहेगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नियान बाई अपना अपार्टमेंट मीचू को दिखा रहा है जो कि मीचू को काफी ज्यादा पसंद आया, इसलिए वो पूरे अपार्टमेंट की तारीफ करने लगी। तो तब नियान बाई कहता है कि कुछ भी करो बस कुछ भी खराब मत करना क्योंकि मुझे मैसी चीजें पसंद नहीं हैं। तो तब मीचू पूछने लग जाती है कि आपका इस बात से क्या मतलब, यानी क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं यहाँ पर रहकर सभी काम आपसे पूछकर करूँ और मेरी हर एक चीज भी आप डिसाइड करोगे। तो तब नियान बाई जल्दी से मीचू को अपने क्लोज कर लेता है एंड कहने लगता है कि हाँ तुम वही करोगी जो मैं बोलूंगा।
और अगर मेरा बस चले तो तुम्हारे कपड़े भी मैं डिसाइड करूँ कि तुम्हें क्या पहनना है। मीचू नियान बाई की इस बात से शॉक होती है और फिर तभी नियान बाई को खुद से दूर करने लगती है, ये बोलते हुए कि मुझे पता है कि तुम मुझे डरा रहे हो ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ, पर मैं डर कर भागने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि मैं मिस्टर लुई को ढूंढने के बाद ही यहाँ से जाऊंगी। कि तभी डोर पर कोई आया, जो कि और कोई नहीं बल्कि मिस रोज थी। इसलिए वो शॉक रह गई मीचू को नियान बाई के घर में देखकर और फिर पूछने लग जाती हैं कि भला तुम यहाँ क्या कर रही हो। नियान बाई एक्सप्लेन करने लगता है कि एक्चुअली मीचू मिस्टर लुई को ढूंढ रही है, इसलिए ये कुछ दिन यहीं पर रहने वाली है। मिस रोज बोलती हैं कि मैं नियान बाई से अकेले में बात करना चाहती हूँ, तो मीचू कहने लगी कि हाँ बिल्कुल, आप दोनों बात कीजिए, और फिर तभी खुद यहाँ से चली गई। मीचू के जाने के बाद मिस रोज ने पूछा कि आखिर तुमने अपना एड्रेस रिवील क्यों करा है। इसका मतलब मिस रोज को भी पता है कि नियान बाई ही मिस्टर लुई है। नियान बाई बताता है इसलिए क्योंकि मैं खुद से मीचू के साथ कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ, ताकि धीरे धीरे हुआ ग्रुप में एंटर कर सकूं, एंड दुश्मन को हराने से पहले हमें उसे जानना भी चाहिए, इसलिए मैंने मीचू को घर में रहने की परमिशन दी है। मिस रोज को ये सब बातें काफी अजीब लग तो रही थी, लेकिन वो नियान बाई के काफी समझाने पर मान जाती हैं। फिर पूछने लगी कि तुमने अपने डोर का पासवर्ड क्यों चेंज कर दिया है। तो तब नियान बाई बोला बस ऐसी, क्योंकि अब मैं छोटा नहीं रहा हूँ, इसलिए डोर के पासवर्ड को शेयर नहीं करना चाहता हूँ। तो तब मिस रोज कुछ नहीं कहती हैं। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू जो कि बाहर थी एंड उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कहाँ से स्टार्टिंग करूँ मिस्टर लुई को ढूंढने की, इसलिए तभी कुछ नहीं तो डस्टबिन के अंदर सर्च करने लग जाती है। नियान बाई जब ये सब देखता है तो वो बुरी तरह शॉक रह जाता है और मीचू को ऐसा करने से रोकने लगा। साथ ही उसने पूछा भी कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो बताती है इसलिए क्योंकि मिस्टर लुई एक फॉरेनर है, इसलिए ऑब्वियसली बाहर के प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे, ना कि चाइना के, इसलिए मुझे जिस भी अपार्टमेंट के डस्टबिन में से बाहर का सामान मिलेगा मैं समझ जाऊंगी कि मिस्टर लुई वहीं रहते हैं। नियान बाई कहता है कि तुम एकदम स्टूपिड हो, यानी तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं। बट मीचू मान नहीं रही होती है, इसलिए नियान बाई मीचू को जबरदस्ती अपने साथ उठाकर लेकर जाने लगा, जबकि मीचू बस चिल्लाती रह गई कि मुझे जाने दो। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई छुपकर इन दोनों की फोटोज क्लिक कर रहा है, लेकिन ये आदमी किसके बोलने पर ऐसा कर रहा है ये बात हमें बाद में पता चलेगी। अब हम देखते हैं कि दोनों वापस घर आ चुके हैं, जहां जब नियान बाई अपने हाथों से मीचू के हाथों को वॉश कर रहा था, तो तब मीचू को नियान बाई का ऐसा करना अच्छा लगा कि इन्हें मेरी कितनी फिक्र है, यानी कि मीचू कहीं ना कहीं नियान बाई से अट्रैक्ट हो रही थी, इसलिए फ्रीज खड़ी रह गई। अब नियान बाई मीचू को वहीं पर बिठा देता है और फिर बहुत ही प्यार से उसके हाथों को ड्राई भी करने लगा। तो तब मीचू को नियान बाई का ये करना भी काफी अच्छा लगा, इसलिए वो पूछती है कि क्या आप हर लड़की के साथ इतने ही काइंड हो। फिर तभी उसे रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था, इसलिए जब बात को चेंज करके यहाँ से जाने लगती है तो तब नियान बाई मीचू को अपने पास खींचता है और फिर काफी क्लोज होकर बताने लगा कि मैं हर लड़की के साथ काइंड नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनके साथ अच्छे से रहता हूँ जिनमें मुझे इंटरेस्ट होता है। और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो तब मीचू को काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील होने लगा कि मुझे नियान बाई से ऐसा क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नियान बाई सोच रहा है कि ऐसे तो इस स्टूपिड लड़की को कभी पता चलेगा ही नहीं कि मैं ही मिस्टर लुई हूँ, इसलिए तभी विंडो से बाहर के व्यू का फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, ताकि मीचू समझ जाए कि जिस अपार्टमेंट में वो रह रही है वही मिस्टर लुई का है। और फिर तभी मीचू भागती हुई यहाँ आती है कि मिस्टर लुई ने अपने अपार्टमेंट के बाहर की फोटो अपलोड करी है, पर ये क्या, ये तो आसपास का ही व्यू लग रहा है, जैसे कि ये यहीं का हो। नियान बाई बताने वाला होता है कि हाँ तुम्हारा शक सही है, मैं ही मिस्टर लुई हूँ। बट मीचू कहने लगी कि इसका मतलब मिस्टर लुई तुम्हारे पड़ोसी हैं जो कि आसपास ही रहते हैं, और फिर तभी उन्हें ढूंढने के लिए बाहर चली गई। नियान बाई हैरान होने लगता है कि भला इसके अंदर दिमाग है भी कि नहीं, जो ये इतनी हिंट देने पर भी समझ ही नहीं पा रही है। फिर तभी थोड़ी बहुत देर के बाद मीचू मुंह लटकाते हुए वापस आई एंड बताने लगी कि ऊपर एक ओल्ड मैन रहते हैं और नीचे कॉलेज स्टूडेंट, यानी कि मिस्टर लुई तो यहाँ पर है ही नहीं। और फिर परेशान होकर सोचने लग जाती है कि आखिर मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रही हूँ जो मैं मिस्टर लुई को ढूंढ नहीं पा रही हूँ। तो तब इन बातों को सुनकर नियान बाई मुंह बनाने लगा, क्योंकि अभी भी मीचू को समझ आ ही नहीं रहा है कि वो जिस घर में रह रही है वो ही मिस्टर लुई का घर है, यानी कि नियान बाई ही मिस्टर लुई है।
मीचू अब जब कुछ काम कर रही थी कि तभी पता चला कि मिस्टर लुई ने एक और फोटो अपलोड करी जो कि उनके घर के स्टैचू की थी। पर अब जब इस चीज़ को इससे पहले कि मीचू अच्छे से नोटिस कर पाती कि तभी उसको हैरी की कॉल आती है जो कि मीचू को कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स देना चाहता है और इसी बहाने उससे मिलना भी चाहता था। तो तब मीचू बताती है कि मैं घर पर नहीं हूँ बल्कि कुछ दिन अपने अंकल के घर रहने आई हुई हूँ। हैरी क्यूरियस होने लगा कि भला कौन से अंकल, और फिर तभी एड्रेस मांगता है कि मैं वहीं पर तुम्हें डॉक्यूमेंट्स देने आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोरबेल बजी एंड नियान बाई ने जब जैसी डोर ओपन करा तो तब हैरी नियान बाई को देखकर बुरी तरह शॉक रह जाता है, यानी फ्रीज खड़ा रह गया जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। साथ ही नियान बाई भी हैरी को देखकर हैरान नजर आ रहा था। मगर तभी मीचू आई और हैरी को अंदर ले जाती है और फिर हैरी को नियान बाई से इंट्रोड्यूस कराने लगी कि ये मेरी स्टेप मदर के कजन ब्रदर हैं। फिर तभी हल्के से बोलती है कि ये ठीक टैंग के जैसे दिखते हैं ना। शुरू में मैं भी कंफ्यूज हो गई थी लेकिन ये टैंग नहीं है। तो तब जाकर हैरी चैन की सांस लेता है। दोनों हैंडशेक करते हैं जहां हैरी कह रहा है कि जब मुझे मीचू ने बताया था कि वो अपने अंकल के साथ रह रही है तो मुझे लगा था कि कोई ओल्ड मैन होंगे, पर आप तो काफी यंग नजर आ रहे हो। तो इस बात पर नियान भाई रिप्लाई देता है कि हाँ, अक्सर लोग मुझे देखकर हैरान रह जाते हैं। वैसे मुझे भी कभी मीचू ने आपके बारे में नहीं बताया। तो तब हैरी कहने लगा वो इसलिए क्योंकि आप मीचू के इतने क्लोज नहीं हो जितना कि मैं हूँ। दोनों अचानक एक दूसरे के हाथ को गुस्से से भींचने लग जाते हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रहे थे, जो बात मीचू ने भी नोटिस कर ली। इसलिए हैरी से बोली कि आप मेरे लिए डॉक्यूमेंट्स लाने वाले थे ना, वो कहाँ है। हैरी डॉक्यूमेंट्स मीचू को दे देता है। तो तब मीचू ने हैरी को थैंक्स करा एंड कहने लगी कि चलो एज ए थैंक्स मैं आपको बाहर खाना खिलाकर लाती हूँ। पर तभी नियान भाई इन दोनों को रोक देता है और बोलने लगता है कि जब गेस्ट पहली बार घर आते हैं तो उन्हें घर का ही खाना बनाकर खिलाना चाहिए, इसलिए आप दोनों एक साथ बाहर मत जाइए। मीचू शॉक रह जाती है कि क्या तुम्हें सच में कुकिंग आती है। तो तब नियान भाई रिप्लाई देता है कि तुम्हें मुझ जैसे मल्टी टैलेंटेड हैंडसम अंकल पर शक नहीं करना चाहिए। फिर तभी सीन कट हुआ एंड दिखाया गया कि मीचू एंड हैरी दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे हैं। तो वही नियान भाई जो कि किचन में कुकिंग कर रहा था, वो इन दोनों को साथ में हंसते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस होता है। इतना ज़्यादा कि बार बार इन दोनों की मीटिंग खराब करने के लिए मीचू को बहाने से अपने पास बुला रहा होता है कि कभी मुझे ये उठा कर दे दो तो कभी वो उठा कर दे दो। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि ताकि ये दोनों साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। और जब नियान भाई फिर से मीचू को आवाज़ देने लगा तो तब हैरी चढ़कर बोलता है कि तुम यहीं बैठो, इसके पास मैं जाता हूँ तभी इसे शांति मिलेगी। सीन कट होता है और अब दिखाया गया है कि नियान भाई ने नूडल्स रेडी कर दिए हैं जो कि दिखने में बहुत ही अच्छे थे, लेकिन नियान भाई हैरी को बिल्कुल ही थोड़े से नूडल्स देता है, जबकि अपनी और मीचू की प्लेट उसने फुल कर रखी थी, इसलिए हैरी का मुंह बन गया। मीचू नूडल टेस्ट करती है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आया, इसलिए वो नियान भाई की तारीफ करने लगी। तो तब जाकर नियान भाई वापस से खुश हुआ और कहने लगा कि देखा, मैं तो पहले बोल रहा था कि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। तो वही हैरी जो कि नियान भाई की तारीफ करना तो नहीं चाहता था बल्कि बुराई करना चाहता था, पर मीचू पहले ही तारीफ कर चुकी थी, इसलिए हैरी को भी ना चाहते हुए भी तारीफ करनी पड़ी। मीचू जब हैरी की प्लेट नोटिस करती है तो तब अपनी प्लेट में से नूडल्स हैरी को देने लगती है, जो सब नियान भाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि ये कैसे इसकी फिक्र कर रही है। मगर वहीं हैरी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था कि मीचू मेरा कितना ध्यान रखती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू ने बाहर आकर हैरी को सब बता दिया कि मैं मिस्टर लुई को ढूंढ रही हूँ, इसलिए नियान भाई अंकल के साथ यहाँ रह रही हूँ। तो तब हैरी बोला कि वो बात तो ठीक है, लेकिन नियान भाई और तुम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं हो, इसलिए किसी अनजान के साथ ऐसे रहना डेंजरस साबित हो सकता है। तो तब मीचू बोलती है कि माना अंकल अजीब हरकतें करते हैं लेकिन वो बुरे इंसान नहीं हैं। और फिर जब हैरी को अच्छे से बाय बोलकर चली गई तो तब हैरी के फेस से स्माइल रेज हो जाती है एंड वो किसी से कॉल पर नियान भाई की डिटेल्स निकालने के लिए बोलने लगा। तो वहीं मीचू जब जैसी घर आई तो तब नियान भाई ने मीचू को लेमन जूस पीने के लिए दिया, जो कि वो काफी खुशी से पीने लगी, लेकिन तभी उसे अपने मुंह से निकाल देती है क्योंकि वो एकदम खराब था। इसलिए पूछने लगी कि भला तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जो अपने हाथों से बना हुआ जहर मुझे पिला रहे हो। तो तब नियान भाई कहता है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है किसी और के ज्यादा क्लोज जाने की। मीचू पूछने लगी कि मतलब, कि तभी नियान भाई मीचू के एकदम ही क्लोज आ जाता है एंड मीचू को बहुत ही प्यार से देखने लगा। मीचू शॉक रह गई नियान भाई के ऐसा करने की वजह से, इसलिए तभी वही फ्रीज रह जाती है एंड नियान भाई को शॉक हुई भी देखती रह जाती है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि नियान भाई मीचू के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका था, जिस वजह से मीचू हैरान थी, और फिर तभी नियान भाई ने मीचू को किस भी कर दी, जिस वजह से मीचू और भी ज़्यादा शॉक रह गई।
क्योंकि ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वो नियान बाई को रोक भी नहीं पाती है और फिर तभी नियान बाई को खुद से दूर कर देती है। नियान बाई कहता है कि सॉरी, जब भी तुम मेरे क्लोज होती हो तो मैं खुद को रोक नहीं पाता, और जब जाने लगा तो तब मीचू कहती है कि मैं भी खुद को रोक नहीं पाती क्योंकि तुम हर बार मेरे क्लोज आकर मुझे टैंक का एहसास करा देते हो। कि तभी नियान बाई वापस आया एंड इस बार मीचू को डांटता है कि मुझे अननोन लोगों का घर पर आना पसंद नहीं है, इसलिए नेक्स्ट टाइम तुम बिना मुझसे पूछे किसी को भी घर पर इनवाइट नहीं करोगी। अगर तुमने ऐसा करा तो मैं तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगा। मीचू चिढ़ जाती है इस बात पर, इसलिए उसने तभी नियान बाई को हाफ रेंट ट्रांसफर करा एंड कहने लगी कि अब से ये घर आधा मेरा भी है, इसलिए तुम मुझ पर ऑर्डर नहीं चला सकते हो। दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं कि तभी मीचू की नजर स्टैचू पर गई कि ये तो वही स्टैचू है जो कि मिस्टर लुई ने अपने अकाउंट पर पोस्ट कर रखा है। नियान बाई मन ही मन कहने लगा कि चलो फाइनली इसने नोटिस तो करा, और फिर जब रेडी होने लगता है कि अब तो इसे समझ आ ही जाएगा कि मैं ही मिस्टर लुई हूँ। लेकिन मीचू बोलती है कि इसका मतलब तुम भी मिस्टर लुई के फैन हो, तभी तुमने उनके जैसा सेम स्टैचू चीप क्वालिटी में अपने पास घर पर रखा हुआ है। कोई नहीं, जब मेरी मिस्टर लुई से मुलाकात होगी तो तब मैं तुम्हारी भी फैन मीटिंग करा दूंगी। नियान बाई एक बार फिर शॉक रह गया कि भला ये इतनी स्टूपिड है कैसे, जो इसे इतनी हिंट देने के बाद भी समझ आ ही नहीं रहा कि मैं ही मिस्टर लुई हूँ। इसलिए तभी मुंह बनाते हुए यहाँ से चला जाता है, यानी कि मीचू की पूरी बात भी नहीं सुनता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरी मीचू से उसके ऑफिस आकर मिलता है एंड पूछता है कि क्या तुमको मिस्टर लुई के बारे में कुछ पता चला। मीचू ने बताया कि नहीं, तो तब हैरी कहने लगा कि कोई नहीं, मैं एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ जहाँ इंडस्ट्री की सभी बड़ी कंपनीज आएंगी, जिसमें हम मिस्टर लुई को भी इनवाइट करेंगे, तो तब तुम मिस्टर लुई को ढूंढ लेना। मीचू कहती है कि पर पता नहीं मिस्टर लुई आएंगे भी या नहीं, क्योंकि वो अपना फेस रिवील नहीं करना चाहते हैं। फिर तभी उसे आइडिया आया कि क्यों ना हम पार्टी में मार्क्स भी ऐड कर दें, फिर मिस्टर लुई पक्का आ जाएंगे। तो तब हैरी को भी मीचू का ये मार्क्स वाला आइडिया पसंद आया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात में मीचू ड्रेसेस पहनकर डिसाइड कर रही होती है कि कल पार्टी में मुझे क्या पहनना चाहिए। इसलिए जब नियान बाई से पूछती है कि ये ड्रेस कैसी लग रही है, तो तब नियान बाई को मीचू अच्छी तो लगी, यानी कि उसे वो उस ड्रेस में काफी अच्छी तो लगती है। लेकिन अब क्योंकि वो ड्रेस काफी रिवीलिंग थी, इसलिए बोला कि तुम आखिर लोगों को दिखाना क्या चाहती हो। मीचू चेंज करने चली जाती है, पर जब वो जा रही थी तो तब नियान बाई कहता है कि कुछ भी कहो, ये लगती बहुत प्यारी है। मीचू अब दूसरी ड्रेस पहनकर आई, लेकिन नियान बाई इसमें भी कमी निकाल देता है कि ये बहुत ही शॉर्ट है, तुम्हारी पतली पतली लेग्स का सब मजाक बनाएंगे और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा कि सब तुम्हें उस तरह से देखें। तो तब मीचू बोलती है कि भला तुम ये कैसी बात कर रहे हो, यानी कि सभी स्कर्ट शॉर्ट ही होती हैं। मगर फिर तभी वो ड्रेस फिर से चेंज करने चली गई, और अब जब थर्ड ड्रेस पहनकर आई तो तब नियान बाई मीचू को बस देखता ही रह गया, यानी उससे मीचू बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। मीचू से जिप बंद नहीं हो रही थी, इसलिए नियान बाई मीचू की हेल्प कराता है, पर जब उसने जैसी मीचू को टच करा तो मीचू को फिर से टैंक का एहसास हुआ, इसलिए वो एकदम फ्रीज खड़ी रह गई। नियान बाई हंसते हुए पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरा टच करना अच्छा लग रहा है, मैं फिर से सेम फील दे सकता हूँ। बट मीचू कोई रिप्लाई नहीं देती है, बल्कि तभी जल्दी से अंदर चली गई। अब हमें दिखाया गया कि वो एक ड्रीम देख रही है जहाँ पूरी जगह वो थी जो कि मीचू को पसंद थी। कि तभी यहाँ नियान बाई आया एंड मीचू को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगा। मीचू पहले उसको रोकती है ये कहकर कि नहीं, ऐसा करना सही नहीं है, पर वो ना चाहते हुए भी नियान बाई को रोक नहीं पा रही थी, यानी उससे अट्रैक्ट होती जा रही थी। इसलिए दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन तभी मीचू की नींद टूट गई और उसे पता चला कि ये सब सिर्फ एक ड्रीम था, इसलिए गुस्सा करने लग जाती है कि मैं नियान बाई को सपने में भी रोक क्यों नहीं पाती हूँ। अब हमें दिखाया गया है कि आज पार्टी डे है, इसलिए मीचू पार्टी में जाने के लिए अच्छे से रेडी हो चुकी थी। लेकिन जब वो लिपस्टिक लगाने वाली थी तो तब हैरी बोला कि मुझे हेल्प करने दो, और फिर बहुत ही प्यार से मीचू के लिपस्टिक लगाता है, क्योंकि वो भी मीचू को पसंद करता है, पर ये बात मीचू से कह नहीं पा रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी, जहां मीचू को सिर्फ मिस्टर लुई का इंतजार था। तो वही नियान बाई जब अपना इनविटेशन कार्ड दिखाते हुए एंट्री लेता है, तो तब मीचू की असिस्टेंट मीचू को बता देती है कि मिस्टर लुई पार्टी में आ चुके हैं, जिन्होंने ब्लैक सूट एंड ब्लैक मास्क लगा रखा है। मीचू लुई को ढूंढने लगी, तो वही मिस रोज भी पार्टी में आई, जो कि नियान बाई से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जबकि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा यहाँ पर आना ठीक नहीं। तो तब नियान बाई बोला कि मीचू मुझे पहचान ही नहीं पा रही है कि मैं ही मिस्टर लुई हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तो तब इन सभी बातों को पीछे से हैरी ने भी सुन लिया, और वो समझ जाता है कि इसका मतलब नियान बाई ही मिस्टर लुई है। पर आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है,
इसलिए तभी कॉल करके नियान बाई के अपीयरेंस जैसे कई सारे लड़के बुलाता है ताकि मीचू मिस्टर लुई को ढूंढ नहीं पाए। और फिर बोलने लगा कि नियान बाई, मैं तुमको तुम्हारे मिशन में कामयाब नहीं होने दूंगा। और फिर ऐसा होता भी है। यानी मीचू जब मिस्टर लुई को ढूंढ रही थी तो उसको वहाँ मौजूद सभी लड़के मिस्टर लुई जैसे ही दिख रहे थे। और फिर जब मीचू नियान बाई के पास आने लगी तो तब नियान बाई को लगता है कि ये मुझे पहचान चुकी है। मैं इसका शॉकिंग फेस देखना चाहता हूँ जब इसे पता चलेगा कि मिस्टर लुई मैं ही था। लेकिन मीचू आगे निकल गई तो तब नियान बाई शॉक हुआ कि आखिर इसने अब भी मुझे पहचाना क्यों नहीं। एक्चुअली मीचू को सभी एक जैसे दिख रहे थे, जिस वजह से वो मिस्टर लुई को ढूंढ नहीं पा रही है। इसलिए मिस्टर लुई का फेवरेट सॉन्ग प्ले कराकर उस पर डांस करना शुरू कर देती है कि अब पक्का मिस्टर लुई सामने आएंगे। और फिर ऐसा हुआ भी। यानी नियान बाई आ गया एंड मीचू के साथ डांस करने लगा। लेकिन नियान बाई के आने से मीचू मिस्टर लुई को तो भूल जाती है और टैंक को मिस करने लगती है, क्योंकि जब भी नियान बाई मीचू के क्लोज आता है तो वो मीचू को टैंक का एहसास करा देता है। इसलिए ये बात वो उसे भी बताती है कि आपने मुझे किसी की याद दिला दी, यानी मेरे होने वाले हस्बैंड टैंक की, जो कि मुझसे शादी करने वाला था बट अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उसे भुलाना नहीं चाहती हूँ पर मुझे डर है कि मैं किसी और को पसंद नहीं करने लगूँ। तो तब नियान बाई बोला कि तुमको सिर्फ अपने दिल की सुननी चाहिए। तो तब वो रिप्लाई देती है कि नहीं, मैं अपने दिल में सिर्फ टैंक को रखना चाहती हूँ, किसी से अट्रैक्ट होकर टैंक की जगह किसी और पर्सन को नहीं दे सकती। नियान बाई इमोशनल होने लगा मीचू की बातों से कि ये अपने लवर टैंक को कितना ज़्यादा पसंद करती है। साथ ही उसने अभी भी टैंक का हुआ लॉकेट पहन रखा था। इसलिए नियान बाई यहाँ से जाने लगा। हैरी जल्दी से मीचू के पास आया और उससे पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो। तो वो बोली कि अभी अभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं टैंक से मिली। तो तब हैरी मीचू से ज़्यादा परेशान होने लगता है टैंक के नाम को सुनकर, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि टैंक या टैंक के जैसा कोई भी मीचू की लाइफ में वापस आए। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मीचू किसी फेमस इन्फ्लुएंसर की फोटो देख रही थी जो कि हैंडसम था। नियान बाई जब ये चीज़ देखता है कि ये कैसे किसी और लड़के को देख रही है, इसलिए वो कहता है कि तुम इस स्क्रीन के अंदर घुस जाओ, यानी इतने ध्यान से इस लड़के को क्यों घूर रही हो। मीचू बताती है इसलिए क्योंकि मैं न्यू इन्फ्लुएंसर सर्च कर रही हूँ कोलैबोरेशन के लिए। तो तब नियान बाई पूछता है कि और मिस्टर लुई का क्या रहा, यानी क्या अब तुम उन्हें नहीं ढूंढ रही। मीचू बताती है कि नहीं, अब जब वो मिल ही नहीं रहे हैं तो मैं उन्हें कहाँ से ढूंढ कर निकालूं। नियान बाई फोटो वाले लड़के की बॉडी की बुराई करना शुरू कर देता है। तो तब मीचू पूछती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो। नियान बाई हंसने लगा कि जेलस में, और वो भी इस लड़के से, यानी मेरा किसी के भी साथ कोई मैच नहीं, मैं सुपर हैंडसम हूँ। मीचू कहती है कि हाँ बस सपने मत देखो, यानी सूखे चिकन जैसे दिखते हो। नियान बाई बोला कि देखो मेरा मजाक मत बनाओ, और जब एक हॉट बंदा तुम्हारे सामने है तो तुम्हें किसी और को ढूंढने की क्या जरूरत। मीचू आगे पीछे देखने लगी कि कौन हॉट, मुझे तो दिख नहीं रहा। तो तब नियान बाई कहता है कि मैं, यानी मेरे बारे में सोचो ना। तो तब मीचू जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है कि तुम सपने देखना छोड़ दो। फिर समझाने लगी कि देखो ये कोई मजाक नहीं है, मैंने अपने कई सारे पैसे इस बिजनेस पर लगा दिए हैं, इसलिए मैं किसी फेमस पर्सन को ढूंढ रही हूँ जो हमारे ज्वेलरी ब्रांड को अच्छे से प्रमोट कर सके, यानी हमारी सेल्स पहले से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। नियान बाई फोर्स करने लगता है कि पर तुम तब भी मिस्टर लुई पर से गिव अप मत करो। तो तब मीचू कहती है कि क्या हुआ, यानी क्या तुम इस वजह से परेशान हो रहे हो कि अब तुम मेरे थ्रू मिस्टर लुई से मिल नहीं पाओगे। पर अब देखो कुछ भी हो जाए मैं किसी की भी सुनने वाली नहीं हूँ। नियान बाई फोर्स करता ही जा रहा था। तो तब मीचू जल्दी से यहाँ से भाग गई, जिसके पीछे पीछे वो भी गया। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात में नियान बाई अपनी मिस्टर लुई वाली आईडी ओपन करके रख देता है ताकि अब तो मीचू को समझ आ जाए कि वही मिस्टर लुई है। कि तभी उसको मीचू के रूम से चिल्लाने की आवाज आई। देखने पर पता चला कि मीचू की कंडीशन खराब है, यानी वो बहुत ही तकलीफ में है, लेकिन अपने इस पेन को नियान बाई से छुपा रही है। नियान बाई कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। तो तब मीचू ने मेकअप करना शुरू कर दिया ताकि कोई भी उसको बुरे फेस में नहीं देख सके। नियान बाई बोला कि क्या तुम पागल हो चुकी हो जो तुमको ऐसे टाइम पर मेकअप याद आ रहा है। और फिर तभी जबरदस्ती मीचू को अपने साथ ले जाता है। मतलब नेक्स्ट सीन में हम मीचू को नर्स से बात करते हुए देखते हैं। एक्चुअली मीचू को पाइल्स है, यानी बैक स्वेलिंग, जिसकी सर्जरी वो करवा नहीं रही है, बल्कि बोली कि डॉक्टर से बोलो कि मुझे बस मेडिसिन दे देंगे। लेकिन नर्स कहती है कि नहीं, सर्जरी तो आपको करानी ही होगी, जो कराने से पहले हमें फैमिली मेंबर के साइन चाहिए, क्या जो बाहर है उनसे मैं साइन करवा लूं। मीचू कहती है कि नहीं नहीं प्लीज़ नियान बाई को कुछ मत बताना मेरी इस कंडीशन के बारे में कि मुझे पाइल्स है। मगर तभी नियान बाई अंदर आ जाता है और बोला कि बताओ कहाँ साइन करने हैं। मीचू शर्माने लगी कि क्या तुमने सब सुन लिया। तो तब नियान बाई बोला कि हाँ, क्योंकि तुम इतने जोर जोर से बात कर रही हो कि पूरे फ्लोर के पेशेंट्स ने तुम्हारी बातें सुन ली होंगी। तो तब मीचू और भी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगी, क्योंकि उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि नियान बाई को उसकी
उसकी पाइल्स प्रॉब्लम के बारे में पता चल चुका है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू की सर्जरी हो चुकी है, जिस बारे में मीचू ने अपनी स्टेप मदर यानी मिस रोज को बताया। लेकिन जब जैसी नियानबा आया तो वो वापस से अपना फेस हाइड करने लगी और पूछती है कि तुम भला यहाँ क्या कर रहे हो, यानी कि वापस क्यों आए हो। नियान भाई बोला कि मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आया हूँ, एंड ऐसा भी क्या हो गया है जो तुम इतनी ज़्यादा शर्मा रही हो। मिस रोज भी नियान भाई की बात सुन लेती हैं और समझ जाती हैं कि नियान भाई भी वही हैं, लेकिन तभी कॉल कट हो गई। मीचू अभी भी बार बार अपना फेस हाइड करती जा रही होती है, तो वही नियान भाई मीचू को परेशान ही करता जा रहा था। तो तब मीचू कहती है कि मुझे कोई शर्म नहीं आ रही, मैं बस कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। और जब नियान भाई का कॉलर पकड़ रही होती है कि तभी ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ गए। पर जब नर्स यहाँ आई एंड इन दोनों से कहती हैं कि माना आप दोनों कपल हो बट जख्म अभी भी ताज़ा है, इसलिए आपको ज़्यादा उठना बैठना नहीं चाहिए। तो तब मीचू कहती है कि हम कपल नहीं है, ये तो मेरे अंकल हैं। तो तब नर्स हैरान हुई कि इतने यंग अंकल, इसलिए नियान भाई से उसका नंबर मांगने लगती है। पर जब मीचू बोली कि इनकी काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, 2 डाइवोर्स भी हो चुके हैं, ऊपर से 50 से भी ऊपर के हैं, तो तब नर्स जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। नियान भाई खुश होने लगा कि तुम जेलस हुई थी इसलिए तुमने नर्स को भगा दिया है ना। तो तब मीचू बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर तभी वॉशरूम में आकर सोचने लगी कि क्या सच में ऐसा है कि मैं जेलस हुई थी। अगर हाँ तो ये गलत है, क्योंकि नियान भाई अंकल भले ही टैंक जैसे दिखते हैं पर टैंक है नहीं, इसलिए मुझे उनसे दूर रहना चाहिए। और जब वापस आई तो तब नियान भाई कहने लगता है कि तुम्हारा जख्म अभी ताज़ा है, इसलिए तुम ज़्यादा देर बैठो मत। तो ये सुन मीचू उसका मुंह बंद करा देती है और फिर वार्न करने लगी कि अगर आपने किसी को भी मेरी इस सर्जरी के बारे में बताया तो अच्छा नहीं होगा। कि तभी हैरी भी यहाँ आ गया, जो कि हैरान था इन दोनों को इतने क्लोज देखकर। इसलिए जब पूछता है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, तो तब हैरी की आवाज़ सुनकर मीचू ऐसा करने लगी कि जैसे वो नियान भाई के टीथ देख रही थी। इसलिए नियान भाई के फेस को काफ़ी बुरी तरह मोड़ भी देती है। फिर बोली कि कुछ भी तो नहीं, अंकल के टीथ में कुछ फंस गया था, इसलिए मैं बस वही चेक कर रही थी। हैरी पूछने लगा कि वैसे तुम्हें क्या हुआ है, तो तब वो झूठ झूठ बताने लगती है कि कुछ भी तो नहीं हुआ, मुझे बस चक्कर आ गए थे और देखो मैं अब एकदम ठीक हूँ। लेकिन जब अपना पाइल्स फ्लो देखती है तो वो नियान भाई से उसे छुपाने के लिए कहने लगी और नजरों नजरों में बातें कर रही थी। नियान भाई पिलो छुपा देता है तो तब हैरी को अच्छा नहीं लगा कि पता नहीं ऐसी भी क्या बात है, यानी ऐसा भी क्या सीक्रेट है जो ये नियान भाई से तो शेयर कर सकती है लेकिन मुझसे नहीं। हैरी बोला कि चलो मैं तुम्हारी देख रेख के लिए यहाँ रुक जाऊंगा, पर मीचू उसे इस बात के लिए भी मना कर देती है कि नहीं, अंकल नियान भाई मेरी देख रेख के लिए यहाँ रुके हुए हैं। तो तब हैरी को और ज़्यादा बुरा फील हुआ। वह अब दिखाया जाता है कि जब ये तीनों लिफ्ट में थे तो तब मीचू के पेट में गैस का दर्द होने लगता है, इसलिए वो परेशान होने लगी कि अभी तो लिफ्ट नीचे भी नहीं गई है, ऊपर से बंद भी है। हैरी पूछता है कि क्या हुआ, यानी तुम परेशान क्यों दिख रही हो, सब ठीक तो है ना। तो तब मीचू बोली कि प्लीज मुझ पर से अपना हाथ हटा दो। नियान भाई कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं कि मीचू को तुम्हारा हाथ रखना पसंद नहीं आ रहा। और जब हैरी का हाथ पीछे करने के बाद मीचू को अपने क्लोज करता है कि तभी एक अजीब आवाज आई। मीचू बहुत ही ज्यादा एम्बैरसिंग फील करने लगती है। तो वही हैरी एंड नियान भाई ये दोनों भी शॉक रह गए थे। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि लिफ्ट में एक आवाज़ आई जिस वजह से सभी शॉक रह गए थे एंड मीचू को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हुआ। तो तब हैरी सभी को सॉरी करता है, यानी खुद पर इल्ज़ाम ले लेता है। फिर से एक आवाज़ आई तो तब इस बार नियान भाई सॉरी बोलता है, यानी इस बार नियान भाई खुद पर इल्ज़ाम ले लेता है। और फिर दोनों मीचू के पास आकर उसको देखने लगे कि अगर ये फिर से कुछ करेगी तो हम फिर से अपने ऊपर इल्ज़ाम लेंगे। मीचू दोनों को डांटती है कि प्लीज़ इस बात को लेकर कंपटीशन मत करो, मुझे हद से ज़्यादा शर्म आ रही है। और फिर जब लिफ्ट ओपन हुई तो तब सभी लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं, सिर्फ मीचू को छोड़कर, यानी उसने किसी को भी अपने पास आने से मना करा क्योंकि इस टाइम वो बहुत बड़े सदमे में है जिससे निकलने के लिए उसे टाइम लगेगा। और फिर तभी लिफ्ट बंद हो जाती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरी नियान भाई से पूछ रहा है कि क्या तुम मीचू को पसंद करने लगे हो, कम से कम अपने रिलेशन का तो लिहाज करो, यानी तुम उसके अंकल लगते हो। नियान भाई कहता है कि ये मेरा मैटर है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। तो तब हैरी बोला कि तुम टैंक के जैसे दिखते हो तो सिर्फ इस वजह से मीचू तुमको भाव दे रही है, जिस दिन वो टैंक को भूल जाएगी तुम उसकी लाइफ में कहीं नजर नहीं आओगे। तो तब नियान भाई बोला कि हाँ वो सब देखा जाएगा।
वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मीचू एकदम ठीक हो चुकी है और जब जैसी अपनी कंपनी आई तो उसे उसके असिस्टेंट ने बताया कि एक बैड न्यूज़ है, यानी किसी ज्वेलरी कंपनी ने सेम हमारे जैसे डिज़ाइंस लॉन्च करे हैं, यानी हमारी ही कंपनी के किसी वर्कर ने डिज़ाइंस को चोरी करके बेचा है। मीचू परेशान होने लग जाती है इस बात को सुनकर, क्योंकि जो डिज़ाइंस चोरी हुए हैं उन्हीं को मीचू को कुछ दिन बाद लॉन्च करना था, जिसकी वो डील भी कर चुकी थी एंड सभी को इस बारे में इन्फॉर्म भी कर चुकी थी। इसलिए तभी सीसीटीवी फुटेज चेक करने आती है, लेकिन काफ़ी देर तक ढूंढने पर भी उसे कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने नियान भाई से हेल्प मांगी, ये कहकर कि मैं सिर्फ तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, इसलिए प्लीज़ हेल्प करा दो। नियान भाई ऐसे बनकर दिखाने लगता है कि मेरे पास इतना टाइम कहाँ है जो मैं तुम्हारी कामों में तुम्हारी हेल्प कराऊँ। तो मीचू बोलती है कि मैंने खुद देखा है कि तुम बस 1-2 घंटे लैपटॉप पर काम करते हो, फिर पूरे दिन खाली पड़े रहते हो, इसलिए ज़्यादा ड्रामे मत करो और चुपचाप मेरे साथ बैठकर फुटेज चेक कराओ। नियान भाई खुद से मीचू को किस कर लेता है और फिर बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारी हेल्प करा दूंगा। फिर बस होना क्या था, दोनों पूरी रात बैठकर फुटेज चेक करते हैं, जहां नियान भाई नोटिस करता है कि एक फुटेज में से कुछ मिनट्स की क्लिप गायब है, इसलिए जरूर इसी टाइम पर चोरी हुई होगी। मीचू भी ध्यान से उस क्लिप को देखने लगी। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि मीचू जब वापस घर जा रही होती है तो तब कहने लगी कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, यानी सब कुछ बुरा चल रहा है। काश टैंग मेरे साथ होता तो वो मुझे कभी प्रॉब्लम में फंसने नहीं देता। नियान भाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मीचू को उदास देखकर, इसलिए वो बोलता है कि क्यों ना तुम ऐसे सोचो कि मैं ही टैंग हूँ जो कि तुमको कंफर्ट करा रहा हूँ। और फिर तभी मीचू को हक करके कहने लगता है कि वेल डन मीचू, तुम अकेले ही हमारे बिजनेस को काफी अच्छे से संभाल रही हो। मैं तुम पर प्राउड फील करता हूँ और तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिजनेस में परेशानियां आती जाती रहती हैं, इसलिए तुम हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम एक ब्रेव गर्ल हो। तो तब पहले तो मीचू काफी बुरी तरह रोने लगती है इन सभी बातों को सुनकर, ठीक एक बच्चे की तरह कि वो कैसे खुद को अकेला फील करती है, लेकिन फिर बाद में चुप हो गई एंड अब उसका मन भी हल्का हो चुका है, इसलिए नियान भाई को दिल से थैंक्स करने लगी। पर जब उसकी नजर नियान भाई की शर्ट के बटन पर गई तो तब उसने बटन की तारीफ की कि यह तो बहुत ही यूनिक है। नियान भाई बताता है कि हाँ, इसको मैंने ट्रेडिशनल क्राफ्ट मैन से बनवाया था। तो तब मीचू को याद आता है कि टैंग भी कुछ चीजें ट्रेडिशनल टेक्निक की ही बनवा कर यूज करता था, इसलिए तभी उसको एक आइडिया आता है कि अगर मैं हनी लव में भी ट्रेडिशनल टेक्निक ऐड कर दूं तो तब हमारा ज्वेलरी ब्रांड और भी ज़्यादा यूनिक और फेमस बन सकता है। इसलिए तभी डिसाइड कर लेती है कि अब मैं ऐसा ही करूंगी, पर पहले उस चोर को ढूंढ लो जो कि कंपनी में है। एंड जब खुशी खुशी यहाँ से जाने लगी तो तब नियान भाई हंसता है और बोलता है कि ये लड़की वाकई में सबसे अलग और कमाल है, यानी कुछ ही मिनट्स में उदास हो जाती है और कुछ ही मिनट्स में खुश भी हो जाती है। वेल अब रात में हम नियान भाई को उसी कंपनी से बात करते हुए देखते हैं जिसने मीचू के डिजाइन्स लॉन्च करे हैं। यहाँ नियान भाई मिस्टर लुई बनकर बात कर रहा था और अब क्योंकि उसके कनेक्शंस बड़ी बड़ी कंपनीज से हैं, इसलिए थोड़ी बहुत वार्निंग देने के बाद नियान भाई पता लगवा लेता है कि आखिर उन लोगों को मीचू के डिजाइन्स किसने चोरी करके सेल करे थे। फिर अब अंधेरे में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि घबरा कर फिर से कुछ चेक करने आई थी कि अपोजिट कंपनी मेरा नाम इन लोगों को नहीं बता सकती है। कि तभी लाइट्स ऑन हुई और मीचू भी यहाँ आ गई और कहने लगी कि गेम एंड हो चुका है, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि वो चोर तुम ही थी। फ्लैशबैक से हमें पता चला कि कैसे नियान भाई सारा सच मीचू को बता रहा था, जो उसे अपोजिट कंपनी से पता चला था। तो मीचू हैरान हुई कि तुम्हारे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कनेक्शन कैसे हैं, वो भी स्पेशली ज्वेलरीज कंपनीज के साथ। तो तब नियान भाई मन ही मन बोला कि ये समझना तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि जब इतनी हिंट देने पर भी तुम समझी ही नहीं कि मैं ही मिस्टर लुई हूँ, तो अब क्या खाक समझोगी। वेल प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि वो लड़की मुकरने लगती है कि मैंने कुछ भी नहीं करा, तुम लोगों के पास क्या प्रूफ है कि चोरी मैंने करी थी। तो तब हैरी यहाँ आता है एंड मोबाइल दिखाते हुए कहने लगता है कि ये रहा प्रूफ, जिसमें तुम साफ दिख रही हो डिजाइन चोरी करते हुए, क्योंकि मैंने ट्रिम फुटेज भी रिकवर करवा ली है। सब कुछ अपने अगेंस्ट होता देख वो लड़की माफी मांगने लगती है, बट मीचू कहती है कि मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ, साथ ही तुम पर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, इसलिए अपना लॉयर ढूंढ लो। तो वो लड़की और भी ज्यादा परेशान हो गई। वेल अब हम देखते हैं कि मीचू ने हैरी को थैंक्स किया सही टाइम पर रिकवर फुटेज लाने के लिए। तो तब हैरी कहता है कि इट्स ओके, ये तो मेरा फर्ज था, क्योंकि तुम ही तो बोलती हो कि तुम सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट करती हो। तो तब ये बात नियान भाई को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि यही सेम बात मीचू ने नियान भाई से भी बोली थी कि वो सिर्फ नियान भाई पर ट्रस्ट करती है। इसलिए जब ये दोनों घर आ गए एंड यहाँ जब मीचू काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी मैटर सॉल्व होने के बाद, लेकिन वही नियान भाई का मुंह बना हुआ था।
मीचू कहने लगती है कि कोई भी मिस्ट्री सॉल्व करनी हो उसमें मेहनत बहुत ही लग जाती है। तो तब नियान बाई कहता है कि सब कुछ तो मैंने और हैरी ने करा है, यानी तुमने तो कुछ करा भी नहीं, इसलिए तुम्हारी कौन सी मेहनत लग गई। तो इस बात पर मीचू ने जवाब दिया कि पर मैं अच्छी इंसान हूँ ना, यानी इस काबिल हूँ कि सब मेरी मदद करते हैं। ये एक अच्छी लीडरशिप की निशानी होती है। तो तब नियान बाई मीचू के क्लोज आया और बोला कि तुमने मुझसे भी यही कहा था कि तुम्हें सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट है, और हैरी से भी तुमने यही सेम बात बोली। तो तब मीचू कहती है कि हैरी से मैंने तुम्हारे आने से पहले वो बात बोली थी, और उस दिन ऑफिस में सिर्फ तुम ट्रस्टवर्दी थे, इसलिए तुमसे भी मैंने वही सेम बात कही थी, इसलिए तुम ज़्यादा माइंड मत करो। और फिर जब नियान बाई को शांत कराने के लिए उसे चिप्स खिलाने लगती है, तो तब नियान बाई हाथ से चिप्स खाता नहीं बल्कि अलग स्टाइल में चिप्स खाकर गया, ये कहते हुए कि इस बार तो माफ़ कर रहा हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। तो तब मीचू शॉक बैठी रह गई नियान बाई के ऐसे करने की वजह से। तो वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि जिस लड़की ने चोरी करी थी वो पूरी बात मिस रोज को बता रही है कि कैसे हमारा पूरा प्लान खराब हो चुका है। तो तब मिस रोज को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा, इसका मतलब ये सब मिस रोज करवा रही थी। अब हमें दिखाया जाता है कि मीचू और नियान बाई दोनों क्राफ्टमैन के पास आए हैं, लेकिन वो कोलैबोरेशन करने से साफ मना कर देते हैं, ये कहकर कि तुम जैसी यहाँ काफ़ी कंपनीज आती हैं जिन्हें मैं साफ इनकार कर देता हूँ, क्योंकि तुम लोग सिर्फ अपना मतलब निकालते हो, कभी हमारे टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं करते हो। और जब जैसे डोर बंद करने लगे कि तभी मीचू ने अपना हाथ आगे कर लिया डोर को बंद होने से रोकने के लिए, इसलिए नियान बाई भी तुरंत अपना हाथ आगे करता है, जहाँ मीचू के हाथ को बचाने के चक्कर में उसके हाथ पर चोट लग गई। अब हम देखते हैं कि मीचू कैसे नियान बाई के मेडिसिन लगा रही है और बोल रही है कि तुम्हें अपना हाथ आगे नहीं करना था, अब देखो कितनी चोट लग गई तुम्हें। नियान बाई मीचू के क्लोज होता है और पूछता है कि क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो। क्या तभी वही अंकल यहाँ आ गए और इन दोनों से चले जाने के लिए बोलने लगे, ये कहकर कि अब तुमने मेडिसिन लगा ली है ना, तो तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे तुम लोगों से कोई भी कोलैबोरेशन की बात नहीं करनी। मीचू रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ आज रात हमें यहीं रुकने दीजिए, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है एंड हम काफ़ी दूर से आए हैं। और फिर नियान बाई से भी एक्टिंग करने का बोलने लगी। नियान बाई भी अपने हाथ में दर्द की एक्टिंग करने लगता है। तो तब अंकल बोले कि ठीक है, तुम दोनों आज रात यहाँ रुक सकते हो, मैं तुम्हें रुकने के लिए एक रूम दे दूंगा। मीचू पूछती है कि क्या बस एक रूम, क्या 2 रूम नहीं मिल सकते। अंकल पूछते हैं कि क्यों, क्या तुम दोनों कपल नहीं हो, अगर ऐसा है तो अभी चले जाओ। तो फिर तब ये दोनों फिर से एक्टिंग करने लगे कि नहीं नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि हम दोनों कपल ही हैं, है ना नियान बाई। तो तब नियान बाई भी बोलता है कि हाँ ये मेरी वाइफ है। जिसके बाद अब रात में हम देखते हैं कि मीचू बाहर बैठी थी, जिससे नियान बाई पूछता है कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मिस्टर जैन तो मान ही नहीं रहे। तो तब मीचू बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि अंकल काइंड हार्टेड हैं, इसलिए मैं पक्का उन्हें कैसे भी करके मना लूंगी। फिर अब हमें इन दोनों को बेड पर दिखाया गया, जहाँ मीचू नियान बाई से बोली कि तुम्हें इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। और जब सोने की कोशिश करने लगी तो तब नियान बाई सारी ब्लैंकेट अपनी साइड कर लेता है। मीचू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया नियान बाई की इस हरकत से, इसलिए वो तभी ब्लैंकेट को खींचने लगी, जिस वजह से दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर जब दोनों फाइनली शांत होकर लेटे तो मॉस्किटोज ने मीचू को परेशान करना शुरू कर दिया। नियान बाई मीचू को परेशान देखकर अपनी स्लीव्स ऊपर करके बैठ जाता है, ताकि मॉस्किटोज मीचू को छोड़कर उसका खून पीने लगे। तो तब मीचू बोली कि तुम्हारा खून मीठा नहीं है जो मॉस्किटोज तुम्हारे पास आएंगे। नियान बाई चिढ़ गया मीचू की इस बात से कि भलाई का तो ज़माना ही नहीं है, इसलिए तभी मीचू के एक फ्लिक मारता है। मीचू गुस्सा करने लगी कि भला तुमने मेरे फ्लिक क्यों मारी, इसलिए वो भी नियान बाई को मारने लगी। और बस फिर ऐसे ही दोनों एक दूसरे से बच्चों की तरह फाइट करने लग जाते हैं। सीन कट हुआ और अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया गया, जहाँ दोनों सो रहे थे। नियान बाई आइज ओपन करता है, फिर मीचू को अपने इतने क्लोज देखकर उसने मीचू के फोरहेड पर किस की, लेकिन जब मीचू उठी तो वो सोने की एक्टिंग करने लगा। मीचू एकदम ही दूर हो जाती है नियान बाई को अपने इतने पास देखकर। फिर तभी ये सीन भी कट हो जाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों कैसे मिस्टर जैन के नीचे आने का वेट कर रहे हैं। मिस्टर जैन नीचे आते हैं और पूछते हैं कि तुम दोनों अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं हो। तो तब मीचू बोली कि बारिश होने वाली है, इसलिए हम कैसे जाएं, यानी सभी रोड ब्लॉक्स हो जाएंगे। मिस्टर जैन कहते हैं कि पर बारिश हुई नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है कि बारिश होगी, कि तभी बारिश होना स्टार्ट हो गई, जिस वजह से इन दोनों को फिर से एक दिन यहाँ रुकने का मौका मिल जाता है। मतलब दिखाया गया है कि मीचू जब फिर से मिस्टर जैन से कोलैबोरेशन की रिक्वेस्ट कर रही थी, तो तब वो इन्हें एक चैलेंज देते हैं कि मुझे एक दिन में सेम ऐसी रिंग बनाकर दिखाओ।
नियान भाई हैरान हुआ कि इसको हम एक दिन में कैसे बना सकते हैं, वैसे हमें क्राफ्ट नहीं आता, लेकिन मीचू मान गई कि मैं कर लूँगी। जिसके बाद अब दिखाया गया है कि दोनों कैसे पूरी मेहनत कर रहे होते हैं उस रिंग को रेडी करने में, जहाँ दोनों ने इस मोमेंट को अच्छे से एंजॉय भी करा, यानी हंसी मजाक भी कर रहे थे। और फिर यहाँ वो अपना बेस्ट देकर फाइनली रिंग को रेडी कर देते हैं। और जब शाम में रिंग को मिस्टर जैन को दिखाने आए तो तब मिस्टर जैन को वो पसंद आई ही नहीं, इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया कोलैबोरेशन करने से। मीचू कहती है कि कम से कम आपको हमारे एफर्ट्स तो देखने चाहिए, पर मिस्टर जैन कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं होते हैं, इसलिए मीचू को भी अब गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो नियान भाई से अकेले में मिस्टर जैन की बुराई करने लगी कि ये काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं, पता नहीं हमसे इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं कैसे भी करके इनको मना कर ही रहूँगी। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हैरी भी यहाँ आ चुका है। मीचू काफ़ी ज़्यादा खुश हुई हैरी को देखकर, लेकिन नियान भाई पूछता है कि भला तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ पर हैं। तो इस बात पर इससे पहले कि अब हैरी कुछ बोल पाता कि तभी मिस्टर जैन बताने लगे कि हैरी बहुत ही अच्छा इंसान है जो कि इस गांव के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। एक्चुअली हैरी ये सब इसलिए ही कर रहा है ताकि मिस्टर जैन मीचू के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए मान जाए। फिर हैरी मीचू से बोला कि मैंने यहीं के गेस्ट हाउस में 3 रूम्स बुक करा दिए हैं, इसलिए अब तुमको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो तब वैसे तो नियान भाई मना करने ही वाला था कि मीचू कहीं नहीं जाएगी, लेकिन नियान भाई के कुछ भी बोलने से पहले मीचू मान जाती है। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि नियान भाई अपने रूम से बाहर आया है और वो मीचू को गुड मॉर्निंग करने उसके रूम में जा रहा है, लेकिन जब जैसे उसने डोर नॉक करा एंड हैरी ने डोर ओपन करा तो तब नियान भाई के होश उड़ गए कि आखिर तुम मीचू के रूम में क्या कर रहे थे, क्या तुम पूरी रात यहीं पर थे। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि नियान भाई शॉक रह गया था हैरी को मीचू के रूम से बाहर आते हुए देखकर, इसलिए पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और जब जैसे ही रूम के अंदर आया तो वहाँ उसने मीचू को खाने के साथ ड्रिंक करते हुए देखा। नियान भाई गुस्सा करने लगता है कि तुम एक अकेले लड़के के साथ ड्रिंक कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें बिल्कुल किसी बात का होश नहीं। तो तब मीचू पूछती है कि भला तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ भी तो ड्रिंक करी थी, क्या वो सब गलत नहीं था। तो तब नियान भाई कहता है कि पर मेरी बात अलग है। तो तब मीचू कहने लगी कि तुम भी मेरे दोस्त हो और हैरी भी मेरा दोस्त है। सीन कट होता है और अब हम मीचू एंड नियान भाई को एक बार फिर मिस्टर जैन से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ मीचू समझा रही थी कि हम आपका यूज़ नहीं करेंगे बल्कि सच में आपके आर्ट को अप्रिशिएट करेंगे। बट मिस्टर जैन तब भी नहीं मान रहे होते हैं। तो तब नियान भाई कहता है कि अगर आप किसी को भी मौका नहीं दोगे तो आपका आर्ट फेमस कैसे होगा, एंड अगर ये फेमस नहीं हुआ तो लोग इसे सीखना ही क्यों पसंद करेंगे। तो तब मिस्टर जैन चुप हो गए क्योंकि उन्हें पता है कि ये कह तो सही रहा है। कि तभी एक लड़का यहाँ आया और पूछने लगा कि क्या ये मिस्टर जैन का घर है, मुझे उनसे उनका आर्ट सीखना है। फिर तभी एक लड़की भी यहाँ आई जो कि यही सब बातें बोलती है कि क्या ये मिस्टर जैन का घर है, मुझे उनसे आर्ट सीखना है। जिन दोनों को देखकर मिस्टर जैंग बुरी तरह शॉक रह जाते हैं, यानी खुश होने लगे कि कैसे उनके पास 2 स्टूडेंट्स आए हैं। फिर उन दोनों ने बताया कि हमने मिस्टर लुई की पोस्ट देखी थी जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से आपके आर्ट के बारे में बता रखा है, इसलिए हम आपसे आपके आर्ट को सीखना आए हैं। तो तब नियान भाई बोलता है कि देखा, अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेशन करते हो तो कैसे इन दोनों से भी ज्यादा स्टूडेंट्स आपके आर्ट को पसंद करके आपके पास उसे सीखने आएंगे। तो तब मिस्टर जैन काफी ज्यादा खुश हो गए कि ये दोनों तो सच में मेरे आर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं और प्रमोट भी, इसलिए तभी उन्होंने मीचू के साथ डील कर ली, ये कहते हुए कि मुझे उम्मीद है कि मुझे कभी तुम दोनों से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और जब खुशी खुशी उन दोनों स्टूडेंट्स को अपना आर्ट दिखाने चले गए तो तब मीचू हैरान थी कि भला मिस्टर लुई हमारी हेल्प क्यों करा रहे हैं और उन्होंने कौन सी पोस्ट अपलोड की है, जरा मैं भी तो देखूं। और जब पोस्ट देखती है तो हैरान हुई कि ये सब तो कल की ही फोटो है, क्या मिस्टर लुई भी यहाँ आए थे। लेकिन फिर तभी याद करने लगती है मिस्टर लुई की अपार्टमेंट वाली पोस्ट को, मिस्टर लुई की स्टैचू वाली पोस्ट को, जो सब नियान भाई से लिंक है। इसलिए जब फाइनली सारी बातों को समझकर उसने नियान भाई से पूछा कि क्या तुम ही फेमस ज्वेलरी इन्फ्लुएंसर मिस्टर लुई हो, तो तब नियान भाई कहता है कि थैंक गॉड तुम्हें अब जाकर सब समझ तो आया, वरना मुझे लगा था कि तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में कभी ये बात आएगी ही नहीं। मीचू काफी ज्यादा सरप्राइज रह जाती है इस सच्चाई को जानकर कि जिसको मैंने कहाँ नहीं ढूंढा वो मेरे साथ ही था। इसलिए नियान भाई से जिद करने लगी कि प्लीज़ मेरे साथ कोलैबोरेशन कर लो। नियान भाई बोला कि माना मैं तुमको जानता हूँ लेकिन मैं इतनी आसानी से मानने वाला नहीं हूँ। तो फिर अब बस होना क्या था, मीचू नियान भाई को मनाना शुरू कर देती है। यानी कि अब ये दोनों वापस अपने घर के पास आ चुके हैं जहाँ नियान भाई जब रनिंग कर रहा था। तो तब मीचू फिर से नियान भाई से रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज़ मेरे साथ कोलैबोरेशन कर लो।
तो तब नियान भाई जो कि ऑलरेडी रेडी है पर बस मीचू को परेशान करने के लिए ये सब नखरे कर रहा है कि तभी मीचू देखती है कि एक मिल्क पैकेट पड़ा है जो कि साइकिल की वजह से नियान भाई के ऊपर गिर सकता है। इसलिए पहले तो वो नियान भाई को बचाने के लिए आगे आ गई, लेकिन जब उसे याद आया कि मेरी ये ड्रेस सुपर एक्सपेंसिव है, ऊपर से मेरी फेवरेट भी है जिसे मैं खराब नहीं कर सकती हूँ, इसलिए तभी वापस से पीछे हो जाती है, जिस वजह से नियान भाई के कपड़े खराब हो गए। नियान भाई पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों करा, लेकिन जब मीचू को डांट ही रहा था कि तभी मीचू का पैर मुड़ता है और नियान भाई ने एक्सीडेंटली मीचू के फॉरहेड पर किस कर ली, जिस वजह से मीचू भी शॉक खड़ी रह गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम इनके अपार्टमेंट का सीन देखते हैं, जहाँ जब नियान भाई ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था तो तब मीचू नियान भाई की हेल्प कराने की कोशिश करने लगी, पर तभी कोई डोर पर आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि हैरी है। एंड मीचू को बताने लगा कि मैंने भी इसी बिल्डिंग में अपार्टमेंट ले लिया है क्योंकि तुम यहाँ की काफी तारीफ करती थी ना, इसलिए आज से हम दोनों नेबर्स हुए। तो तब मीचू खुश होने लग जाती है कि क्या सच में ऐसा है। तो वही नियान भाई जिसका खून खोल रहा था इन सभी बातों को सुनकर कि ये भी इस बिल्डिंग में रहने क्यों आ गया, इसलिए उसने मीचू को आवाज़ दी अपने पास बुलाने के लिए कि मीचू ब्रेकफास्ट रेडी है। एंड सॉरी मिस्टर हैरी, हमने सिर्फ 2 लोगों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करा है, इसलिए आपको यहाँ से जाना होगा। तो तब हैरी मीचू को बाय बोलते हुए यहाँ से चला गया, लेकिन तभी इसी बीच नियान भाई के हाथ पर चोट लग जाती है, इसलिए मीचू परेशान होने लगी और पूछती है कि बैंडेज कहाँ रखी है। नियान भाई बताता है कि मेरे रूम में। तो तब मीचू बैंडेज ढूंढने रूम में आ गई, जहाँ उसे एक बॉक्स दिखता है जिसे अब इससे पहले कि वो ओपन कर पाती, लेकिन तभी नियान भाई आकर उसे रोक देता है। मीचू पूछने लगी कि भला तुमने ऐसा क्यों करा। तो तब बात चेंज करने के लिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन करने के लिए रेडी हूँ। तो ये सुन मीचू इतना ज़्यादा खुश हुई कि बुरी तरह कूदने लगती है कि क्या सच में तुम मेरे साथ कोलैबोरेशन करने के लिए रेडी हो। और फिर उसने नियान भाई को दिल से थैंक्स करा, जिसके बाद नियान भाई उसको अपने रूम से बाहर ले जाता है। और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि नियान भाई उसी बॉक्स को ओपन कर रहा है जिसके अंदर ग्लास का सेम वही पपी है जो कि टैंक के पास भी हुआ करता था। और फिर बोला कि मीचू मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं अभी तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैं ही टैंक हूँ। इसका मतलब टैंक मरा नहीं था बल्कि जिंदा है। फिर आगे बताता है कि मैं 1 साल पहले बच नहीं पाता, लेकिन वो तुम्हारी स्टेप मदर मिस रोज ही थी जिन्होंने मुझे मरने से बचाया था। मैं उठते ही तुमको अपने सामने देखना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर मैंने तुम्हारे पास जाने की कोशिश की, लेकिन मुझे मिस रोज ने रोक दिया, ये बताकर कि मुझे तुम्हारे फादर ने ही जान से मरवाने की कोशिश की थी। एक्चुअली मीचू हुआ फैमिली की खोई हुई वारिस है जिसको मिस्टर हान ने हाल फिलहाल में ही ढूंढा था, और अब क्योंकि उन्हें लगा था कि टैंक मीचू के क्लोज उसकी प्रॉपर्टी की वजह से आया है, इसलिए उन्होंने टैंक को जान से मरवाने की कोशिश की थी। टैंक बुरी तरह टूट गया इस बात को जानकर, क्योंकि मीचू को वो काफी टाइम पहले से पसंद करता था, यानी मिस्टर हान के मीचू को ढूंढने से पहले से, इसलिए वो ऐसे कैसे प्रॉपर्टी की वजह से मीचू के क्लोज आ सकता था। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो मीचू की फोटो देखकर उसे काफी ज्यादा मिस कर रहा होता है। साथ ही उसे न्यूज भी पता चली कि मीचू ने हुआ फैमिली को एक्सेप्ट कर लिया है एंड उसकी नजरों में टैंक मर चुका है। तो तब टैंक और भी ज्यादा हर्ट हो गया था इस बात को जानकर, और फिर हमें बताने लगा कि भले ही मैं मीचू के सामने नहीं जा सकता था, लेकिन मैंने छुपकर उसका ध्यान रखा था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि कैसे एक रेस्टोरेंट में मीचू ने अल्कोहल ऑर्डर की थी, लेकिन जब ये बात टैंक को वेटर से पता चली थी कि मीचू ने क्या क्या ऑर्डर करा है, तो तब वो अल्कोहल मना करवा देता है, ये कहकर कि वो मेरी ही गर्लफ्रेंड है, हम अभी हाल फिलहाल में ही अलग हुए हैं और मुझे पता है कि वो अल्कोहल ज्यादा नहीं पी सकती है, इसलिए आप उसे वो नहीं दीजिए बल्कि कह दीजिए कि अल्कोहल खत्म हो गई। फिर बताता है कि मैं तुम्हें दूर से देख देख कर खुश होता रहता था, और जब गलती से तुमने मेरा दिया हुआ नेकलेस खो दिया था तो वो मैंने किसी तरह से तुम तक पहुंचा दिया था। मेरे लिए बहुत दुख की बात थी कि मैं चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ, लेकिन वो सब सिर्फ मेरी मजबूरी थी। फिर बाद में वो मिस रोज से कहता है कि मैं मिस्टर हान से बदला लेना चाहता हूँ, उनकी असलियत को सभी के सामने लाना चाहता हूँ, मीचू के भी। तो तब मिस रोज कहती हैं कि पर ऐसा करना काफ़ी डेंजरस है, यानी अगर मिस्टर हान को पता चल गया कि तुम जिंदा हो तो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे, इसलिए तुम सभी से छुपकर मेरे साथ रहो, हम दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। बट टैंक माना नहीं था, बल्कि उसने मिस रोज से हेल्प मांगी थी मिस्टर हान के घर में घुसने के लिए। फिर अब हमें वो उस दिन के बारे में बताता है कि कॉफिन में मैं नहीं था बल्कि सेम मेरी दिखने वाली डमी थी, जिस वजह से लोगों को मेरी डेथ रियल लगी थी।
पर जब मैंने वहाँ पर मीचू को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह रोते हुए देखा था तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था एंड उसके सामने आ गया था। फिर बस जब जब मीचू मेरे सामने आती रही तब तब मैंने बहुत कोशिश करी नियान बाई के कैरेक्टर में रहने की, लेकिन मीचू को हग करने से किस करने से मैं खुद को रोक नहीं पाता था। पर कोई नहीं, एक बार मेरा मिशन कंप्लीट हो जाए यानी मैं मिस्टर हान की सच्चाई सबके सामने ले आऊँ, फिर मैं मीचू को बता दूंगा कि मैं ही उसका टैंक हूँ। वेल, अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ जब मीचू सो रही होती है तो तब टैंक मीचू के पास आता है एंड उसको काफ़ी प्यार से उसकी ब्लैंकेट को भी ठीक करता है। साथ ही टैंक ने मीचू की स्लीपर्स को भी सही करके रखा और फिर जाने से पहले उसने मीचू को किस भी करी। और फिर जब रूम से चला गया तो पता चला कि मीचू सोई नहीं थी बल्कि उठी हुई है एंड उसको टैंक का ये सब करना अच्छा लगा कि वो कैसे उसका ध्यान रखता है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टैंक एक लड़की से मिला जिसको उसने काम पर रखा था, यानी ये लड़की उस आदमी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर यहाँ लाई है जिसने टैंक को शूट करा था। बाय द वे, वो उस लड़की को पैसे देकर यहाँ से भेज देता है। फिर उस आदमी के पास आया जिसे टैंक ने अच्छे से बांध रखा है और फिर पूछने लगा कि आखिर तुमने मुझे किसके बोलने पर शूट करा था एंड तुम्हें ये फेक आईडी और पासपोर्ट किसने बनाकर दिया था। जल्दी से मुझे उस पर्सन का नाम बता दो वरना मैं इस रूम की एसी को इतना तेज कर दूंगा कि तुम्हारी बुरी हालत हो जाएगी। बट जब वो आदमी कुछ बताता ही नहीं तो तब टैंक ने एसी को फुल स्पीड पर कर दिया, जिस वजह से उस आदमी की ठंड के मारे बुरी हालत होने लगी। और फिर अब टैंक उस आदमी से दोबारा से काफ़ी सारे क्वेश्चंस करता है और वही मीचू जो कि अपनी असिस्टेंट के साथ है वो नियान बाई के ख्यालों में खोई हुई होती है कि उसने कैसे मुझे प्यार से किस करी थी। इसका मतलब मीचू ना चाहते हुए भी नियान बाई को थोड़ा बहुत पसंद करने लगी है। और वहीं अब हमें टैंक को मीचू के कैबिन में दिखाया गया जहां वो मीचू के लैपटॉप से कुछ इन्फॉर्मेशन कॉपी कर रहा होता है। लेकिन जब अचानक मीचू भी यहाँ आ गई और पूछने लगी कि तुम मेरे लैपटॉप पर क्या कर रहे हो तो तब टैंक शॉक रह जाता है एंड सोचने लगा कि अब भला मुझे क्या बहाना बनाना चाहिए। इसलिए पहले मन ही मन कहता है कि मीचू मुझे माफ़ कर देना और फिर तभी उसने टैंक की फ़ोटो यानी खुद की फ़ोटो को उठाकर फाड़ दिया, ये कहते हुए कि तुम कब तक इस लड़के के ख्यालों में खोती रहोगी। मीचू जोर से चिल्लाई कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो। तो तब टैंक बोलता है कि जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उन्हें भूल जाना चाहिए। तो तब मीचू कहती है कि तुम होते कौन हो मुझसे ये बात कहने वाले कि मुझे टैंक को भूल जाना चाहिए। मैं कभी टैंक को नहीं भूलूंगी बल्कि हमेशा सिर्फ उसी को प्यार करूंगी ना कि तुम्हें, इसलिए अभी चले जाओ मेरे कैबिन में से एंड दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो तब टैंक चुप खड़ा रह गया क्योंकि अब भला वो क्या ही बोलता। इसलिए जब जैसी पेन ड्राइव में सारी इन्फॉर्मेशन आ गई तो तब वो उसे लेकर जल्दी से यहाँ से चला जाता है एंड बाहर आकर सोचने लगा कि क्या आज मैं मीचू के साथ कुछ ज़्यादा ही रूड हो गया था, क्योंकि उसे इतने गुस्से में मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। तो वहीं मीचू भी बुरी तरह रोई क्योंकि उसे खुद नियान बाई पर गुस्सा करके अच्छा नहीं लगा, लेकिन नियान बाई ने जो करा था वो भी सही नहीं था। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरी मीचू से मिलने आया है एंड पूछने लगा कि तुम्हारी आईज राइट की हो रही हैं, क्या तुम रोई थी। मीचू मना करती है कि नहीं तो तब वो बोला कि हमें वर्क से रिलेटेड बात करनी है पर फिलहाल मैं फ्री नहीं हूँ और अब क्योंकि हम नेबर्स हैं तो क्यों ना हम अपनी मीटिंग मेरे अपार्टमेंट में करें, साथ ही मैं तुम्हारे लिए डिनर भी बना के रखूंगा। मीचू कहती है कि हाँ ठीक है, अब जब हम नेबर्स हैं तो आसानी से बाद में भी मिल सकते हैं। जिसके बाद अब रात में हम मीचू को हैरी के अपार्टमेंट में देखते हैं जहां हैरी ने काफ़ी कुछ बना रखा था जो सब मीचू को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। लेकिन जब मीचू वॉशरूम गई एंड उसके मोबाइल पर नियान बाई की कॉल्स आने लगी तो ये देखकर हैरी चिढ़ जाता है, इसलिए तभी मीचू के मोबाइल को साइलेंट करके अपनी पॉकेट में छुपा कर रख लेता है। मीचू जब वॉशरूम से वापस आती है तो अपने मोबाइल के बारे में पूछने लगती है तो तब वो कहने लगता है कि तुम्हारे मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसे चार्जिंग पे लगाकर अपने रूम में रख दिया है। खैर छोड़ो, तुम ये न्यू वाइन टेस्ट करो जो कि तुम्हें पक्का पसंद आएगी। मीचू उस वाइन को टेस्ट करती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए वो उसकी तारीफ करने लगी। पर अब क्योंकि हैरी ने वाइन में कुछ मिला रखा था इसलिए मीचू बुरी तरह ड्रंक हो जाती है एंड उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाती है। हैरी के अपार्टमेंट में कुछ छोटे छोटे टॉयज रखे थे जिनसे मीचू बातें करने लगती है एंड उन्हें उल्टा सीधा बोल रही थी, तो कभी पागलों की तरह हंस रही थी तो कभी फाइटिंग करने की एक्टिंग कर रही थी। तो वहीं टैंक जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर मीचू अभी तक घर क्यों नहीं आई, ऊपर से कॉल्स का आंसर भी नहीं दे रही है, इसलिए वो मीचू को ढूंढते हुए बाहर आ गया एंड मीचू की असिस्टेंट को कॉल करता है। असिस्टेंट ने बताया कि मैम तो मिस्टर हैरी से मिलने गई थी। तो तब टैंक हैरी की विंडो की तरफ देखने लगा जहां लाइट ऑन है, इसलिए परेशान होने लगा कि कहीं मीचू किसी मुसीबत में तो नहीं है। तो वहीं मीचू जो कि अब बेहोश हो चुकी थी एंड मीचू को लेटाने के बाद हैरी उसे काफ़ी अजीब तरीके से देख रहा था कि जैसे कुछ गलत करने वाला हो, और बोला भी कि आज से तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, यानी कि सिर्फ मेरी। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।
सो अभी तक हमने देखा कि हैरी मीचू को बेहोश करने के बाद उसके साथ बुरा करने वाला था, तो वहीं टैंग हैरी के डोर के बाहर आ चुका है एंड हैरी से डोर ओपन करने के लिए कहने लगा, लेकिन हैरी ने जब डोर ओपन करा ही नहीं तो तब टैंग जोर जोर से डोर पर मारने लगता है और डोर के लॉक को तोड़ने के बाद जल्दी से अंदर आ गया और हैरी को उसने मीचू से दूर करा, यानी कि उसे पंच मारकर। मीचू शोर सुनकर उठ गई, फिर पूछने लगी कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है एंड हैरी तुम्हारे लिप्स पर ये ब्लड कैसा। तो तब हैरी एक्टिंग करने लगा कि मैंने तो बस तुम्हें काउच पर लिटाया था क्योंकि तुम सो चुकी थी, मगर तभी अचानक मियान भाई आ गया और इसने मुझे मारना शुरू कर दिया। तो वहीं टैंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, बल्कि ये तुम्हारे साथ बुरा करने वाला था। बट मीचू बिलीव करती ही नहीं क्योंकि उसकी नजर में हैरी एक बहुत ही अच्छा इंसान है जो कि कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। इसलिए हैरी से पूछ रही होती है कि क्या तुम ठीक हो, तो वहीं हैरी भी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो तब टैंग फिर से चिल्लाया और बोला कि वो कह रहा है ना कि वो ठीक है, इसलिए अभी चलो मेरे साथ यहाँ से। और फिर तभी मीचू का हाथ पकड़कर उसको जबरदस्ती अपने साथ यहाँ से ले जाता है और फिर अपने अपार्टमेंट में ले आया एंड डांटने लगा कि तुम मेरी कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रही थी एंड तुम्हें क्या जरूरत थी इस टाइम हैरी के घर जाने की। मीचू भी लड़ने लगती है कि आखिर तुम किस हक से मुझ पर इतना चिल्ला रहे हो एंड मैं कुछ भी करूँ कहीं भी जाऊँ तुमसे मतलब, और अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो पहले चीखना बंद करो। टैंग फाइनली शांत होता है क्योंकि सच तो यही है कि मीचू की कोई गलती नहीं थी क्योंकि उसे हैरी की सच्चाई नहीं पता है। और फिर अब खुद को शांत करने के बाद टैंग ने मीचू को अपने पुराने लुक की फोटो दी, जिसे देखकर मीचू सरप्राइज रह गई कि भला तुम्हारे पास ये फोटो कहाँ से आई, यानी टैंग की ये फोटो तो मेरे पास भी नहीं है। तो तब वो कोई रिप्लाई नहीं देता बल्कि याद करने लगा कि कैसे उसने पुराना लुक करके इस फोटो को क्लिक कराया है, क्योंकि सुबह में मीचू टैंग से इसी बात पर नाराज हुई थी कि टैंग ने कैसे कैबिन में रखी हुई फोटो को फाड़ दिया था। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि मीचू कितनी ज्यादा खुश होकर वापस से फोटो को फ्रेम में लगा रही है, लेकिन अचानक उसके शोल्डर में पेन हुआ एंड मीचू को समझ नहीं आ रहा था कि भला ये पेन हो क्यों रहा है जबकि सुबह तक तो मैं ठीक थी। तो वहीं टैंग जो कि सो चुका है उसे बुरा ड्रीम आने लगा कि अगर मैं सही टाइम पर मीचू के पास नहीं पहुंचता तो हैरी मेरी मीचू के साथ क्या कर चुका होता। इसलिए तभी चौंक कर उठ गया एंड कहने लगा कि मुझे हैरी पर अच्छे से नज़र रखनी होगी क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। मतलब नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं कि मीचू फिर से हैरी के घर उससे वर्क से रिलेटेड बात करने आई हुई थी, जहाँ वो थोड़ी परेशान भी दिख रही थी टैंक की वजह से और रात को ठीक से सोई भी नहीं थी। तो तब हैरी बोलता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर लाता हूँ। पर जब वो कॉफ़ी दे रहा था कि तभी वो उसके हाथ से गिर गई, जिस वजह से मीचू के कपड़े खराब हो गए। हैरी बोलता है सॉरी सॉरी, मुझसे ये गलती से हुआ, मेरे पास एक ड्रेस है, अगर तुम चाहो तो उसे चेंज कर सकती हो। मीचू मान जाती है और जब वो उस ड्रेस को पहनकर आई तो तब हैरी मीचू को बस देखता ही रह गया एंड मन ही मन बोला कि ये सेम उसी की तरह दिख रही है। अगर हेयर कट थोड़ा और छोटा होता तो तब ये ठीक उसी की तरह लगती। बाय द वे हैरी मीचू को देखकर किस लड़की को याद कर रहा है ये हमें बाद में ही पता चलेगा। मीचू अपना काम करने लगी बट हैरी नॉन स्टॉप मीचू को ही देख रहा था। मीचू पूछने लगती है कि क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है, तो तब वो बोला कि नहीं, बल्कि आज तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो इस ड्रेस में। कि तभी मीचू को टैंक की कॉल आती है जो कि चिल्ला रहा है कि अभी वापस घर आओ, कुछ अर्जेंट बात है। मीचू जल्दी से वापस टैंक के अपार्टमेंट में आ गई एंड पूछने लगी कि अब भला क्या हो गया, यानी मैं तो दिन में हैरी के अपार्टमेंट में गई थी। तो तब टैंक बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजें ऑर्डर करी हैं, पर पहले तुम ये बताओ कि ये कौन सी ड्रेस है, आज से पहले तो मैंने तुम्हारे पास ये ड्रेस कभी नहीं देखी। तो तब मीचू बता देती है कि इसको मैंने हैरी के घर पर पहना है। जो सुनकर टैंक गुस्सा करने लगा कि तुम किसी लड़के के घर में चेंज कैसे कर सकती हो, क्या तुमको सच में किसी बात का होश नहीं रहता। मीचू कहती है कि पर मैंने ड्रेस रूम के अंदर चेंज की थी, ना कि हैरी के सामने, इसलिए ओवर एक्टिंग करना बंद कर दो। तो तब टैंक बोलता है कि ठीक है छोड़ो, और ये देखो ये एक स्मार्ट वॉच है और ये एक पेपर स्प्रे है जिसे तुमको हमेशा अपने बैग के अंदर रखना है क्योंकि मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो तब मीचू हंसने लगी और बोली कि फिर तो मुझे सबसे पहले इन चीज़ों का यूज़ तुम पर करना चाहिए एंड तुम पर ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम भी तो एक मर्द हो। जिस बात पर टैंक जल्दी से मीचू के क्लोज आ जाता है एंड कहने लगता है कि मैं कोई अनजान नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा क्रश हूँ, इसलिए मुझसे डरने की क्या ज़रूरत। मीचू बोली कि पर यह कब हुआ, यानी मैंने कब कहा कि तुम मेरे क्रश हो। और जब गलती से स्प्रे टैंक के फेस के पास स्प्रे कर देती है तो तब टैंक की बुरी हालत हो गई एंड वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मीचू घबरा जाती है और पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, सॉरी मुझसे ऐसा गलती से हुआ, पर चलो मैं तुम्हें अभी
हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। तो तब टैंग उठकर बैठ गया और बताने लगा कि मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था एंड वेल डन, तुमको ऐसे ही स्प्रे करना है जब भी कोई और तुम्हारे क्लोज आएगा तो ये एक रूल है जो तुम्हें फॉलो करना ही होगा अगर इस घर में रहना है तो तब मीचू इस बात के लिए मान गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरी मीचू को कुछ सामान देने आया था जिससे मीचू ने अंदर आने के लिए बोला। तो तब ऑब्वियसली ये सब टैंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए जब हैरी बैठा हुआ था तो तब टैंग उसे गुस्से से घूर रहा था कि भला ये कब यहाँ से जाएगा। हैरी भी समझ जाता है कि इसको मेरे यहाँ बैठने से प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए पूछने लगा कि क्या तुम्हें एक्सरसाइज करना पसंद है। टैंग बोलता है कि हाँ एंड मैं दिन में 200 पुशअप मार लेता हूँ, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। तो ये सुन हैरी शॉक रह गया कि क्या 200 पुशअप, लेकिन अब क्योंकि वो पीछे नहीं रहना चाहता इसलिए बोला कि हाँ हाँ मैं भी रोज़ इतने ही पुशअप आसानी से मार लेता हूँ। फिर बस होना क्या था, दोनों कंपटीशन करने लगे जिन्हें ऐसे देखकर मीचू हैरान हुई और मना भी करती है कि तुम दोनों ऐसा मत करो, तुम दोनों की बॉडी में दर्द हो जाएगा, लेकिन वो दोनों मान ही नहीं रहे थे जबकि दोनों की ही सच में बुरी हालत हो चुकी थी। मीचू भी सब समझ रही होती है कि कैसे ये दोनों सिर्फ एक दूसरे से जीतने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए वापस से रुकने का बोलती है। तो तब ये दोनों खुद ही जल्दी से खड़े हो गए कि चलो अब तुम कह रही हो तो हम रुक रहे हैं, वरना आज मुझे ही जीतना था। एक्चुअली दोनों की ही हालत खराब हो चुकी है, इसलिए दोनों बहाने से उठ गए। हैरी मीचू को बाय करके यहाँ से जा रहा होता है जबकि उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही थी दर्द की वजह से, जो सब देखकर मीचू हैरान हुई। तो वहीं टैंग भी कूल बनकर टी पीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दर्द की वजह से उसके हाथ शेक हो रहे थे। इसलिए मीचू बोलने लगती है कि जब दोनों के ही बस की नहीं थी तो ये मेरे सामने हीरो बनकर कंपटीशन क्यों कर रहे थे। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि टैंग जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो मीचू उसे नॉन स्टॉप घूरने लगी, यानी अट्रैक्ट हो रही थी। फिर खुद को समझाती है कि भला मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, यानी मुझे अट्रैक्ट नहीं होना है, इसलिए तभी यहाँ से चली जाती है। एंड उसने जल्दी से अपने रूम में आकर अपने मोबाइल पर टैंग की फोटो को लगा दिया कि मुझे टैंग के सिवा और किसी को अपने दिल में जगह नहीं देनी है, यानी कि नियान बाई से बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होना है। पर जब वो रात में बाहर आती है तो तब वो टैंक को सोता हुआ देखकर एक बार फिर उससे अट्रैक्ट होने लगी एंड टैंक के क्लोज आकर उसे किस भी करने वाली थी, मगर तभी दूर हो जाती है कि भला मैं ये क्या कर रही हूँ। और जब जाने लगी तो तब टैंक उसे जाने नहीं देता क्योंकि उसे पता है कि मीचू उसे किस करने वाली थी, मगर मीचू जैसे तैसे खुद को छुड़वा कर यहाँ से भाग जाती है और फिर जल्दी से अपने रूम में आकर बोलने लगी कि मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए, तभी मैं नियान बाई को भुला पाऊंगी। मगर जब बाद में उसे काम करते करते काफी देर हो चुकी थी तो तब टैंग मीचू के पास आया एंड बिना कुछ बोले मीचू को साइड में ले जाकर किस करना शुरू कर देता है। मीचू को भी ये सब अच्छा लग रहा था, इसलिए वो उसे रोकती ही नहीं क्योंकि भले ही वो एक्सेप्ट नहीं करे बट अब वो टैंग को पसंद करने लगी है। लेकिन तभी उसकी नींद टूटी एंड पता चला कि ये सब सिर्फ उसका एक ड्रीम था, इसलिए कहने लगी कि थैंक गॉड मैंने ये सब रियल में नहीं करा। पहले अब सुबह में हमें दिखाया जाता है कि टैंग घर में नहीं है, बल्कि वो मीचू के लिए नोट छोड़ के गया है कि मैं अपनी कंपनी जा रहा हूँ, लेट वापस आऊँगा, इसलिए तुम मेरे वापस आने का इंतज़ार मत करना, बल्कि पेपर स्प्रे एनी टाइम अपने पास रखना खुद की सेफ्टी के लिए। तो ये रीड करके वो हंसने लगी। लेकिन जब उसने टीवी पर न्यूज़ देखी कि कैसे एक बिल्डिंग में आग लग चुकी है जो कि वही बिल्डिंग है जहां टैंक गया हुआ है, इसलिए ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और वहीं जब यही सेम न्यूज़ मिस रोज को भी पता चली कि ये तो टैंक की कंपनी है, इसलिए वो भी टैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती हैं। वेल मीचू भागकर उस जगह आ जाती है जहां आग काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी और किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। तो तब मीचू बुरी तरह रोने लगी कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। फिर रोते हुए बोलने लगी कि सॉरी नियान भाई, मैंने कभी तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझा, यानी तुमने हमेशा मेरी फिक्र करी और मैं कभी तुम्हारी बातों को समझ ही नहीं पाई, जबकि सच ये है कि अब मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। कि तभी पीछे से कोई पूछता है कि क्या तुम सच बोल रही हो। मीचू पीछे मुड़ के देखती है और पता चला कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि टैंग ही था, इसलिए मीचू सरप्राइज रह गई। एक्चुअली टैंग को कोई भी चोट नहीं आई थी। दोनों पहले काफी देर तक एक दूसरे को प्यार से देखते हैं, फिर तभी मीचू भागती हुई आई और उसने टैंग को हक कर लिया, साथ ही रो भी रही होती है। तो तब टैंग बोला कि चुप हो जाओ, मैं एकदम ठीक हूँ, और क्या वो बातें सच हैं जो तुम अभी बोल रही थी, यानी क्या सच में तुम मुझे पसंद करने लगी हो। मीचू बोलती है कि हाँ वो सब बातें सच हैं,
मैं पहले टैंग को खो चुकी हूँ लेकिन अब तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ, लेकिन तुम तो मेरी फीलिंग्स जानकर खुश हो ना। तो तब टैंग बताता है कि मैं कब से ये सब सुनना चाह रहा था। अगर मुझे पता होता कि आग लगने से तुम्हें अपनी फीलिंग्स रियलाइज हो जाएंगी तो मैं कब का ऐसी डेंजरस सिचुएशन बना चुका होता। मीचू टैंग से चुप होने का बोलती है और फिर कहने लगी कि तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा है, क्या हम हॉस्पिटल चलें? क्या पता तुमने ये स्मोक इनहेल कर ली हो जिस वजह से तुम्हारी तबीयत बाद में खराब हो जाए। मीचू टैंग की फिक्र में एक सांस में ये सब बोलती जा रही थी। तो तब टैंग डायरेक्ट मीचू को किस कर लेता है क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था ये देखकर कि मीचू कैसे उसकी इतनी ज्यादा फिक्र कर रही है। कि तभी हैरी भी यहाँ आ गया जो कि शॉक एंड जेलस हुआ इन दोनों को रोड पर ऐसे रोमांस करते हुए देखकर। तो वही मिस रोज भी यहाँ आ चुकी थी जिन्हें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इन दोनों को ऐसे साथ में देखकर। वेल अब हम घर का सीन देखते हैं जहाँ टैंग और मीचू अभी भी साथ में हैं। टैंग बोल रहा है कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कोई मेरी फिक्र करने वाला है। तो तब मीचू प्रॉमिस करने लगी कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगी, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। कि तभी दिखाया गया कि एक प्लांट में से रोशनी नजर आ रही है क्योंकि इसके अंदर माइक फिक्स था जो कि हैरी ने करा था, इसलिए हैरी भी इन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। और फिर अब दिखाया जाता है कि उसने कैसे प्लांट में माइक फिक्स करा था और फिर उस प्लांट को मीचू को गिफ्ट कर दिया था जिसको मीचू ने खुशी खुशी अपने पास रख लिया था। बाय द वे हैरी अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है कि पहले टैंग कम था क्या जो अब नियान भाई मेरे रास्ते में आ चुका है। आखिर मीचू को मुझसे प्यार क्यों नहीं हो जाता। फिर बोला कि अगर मीचू मेरी नहीं हुई तो मैं उसको किसी की भी नहीं होने दूंगा और अगर मैं खुश हूँ तो फिर कोई भी खुश नहीं होगा। और फिर तभी नियान भाई के अपार्टमेंट के बाहर आकर जोर जोर से डोर नॉक करने लगता है। मीचू को डोर नॉक की आवाज़ आई इसलिए वो डोर ओपन करने जाने लगती है, पर शायद टैंग को पहले पता था कि ये पक्का हैरी होगा, इसलिए उसने मीचू को कहीं जाने नहीं दिया बल्कि वो मीचू को उठाकर अपने साथ रूम में लेकर जाने लगता है। तो वहीं हैरी जिसका अब गुस्से के मारे और भी ज़्यादा बुरा हाल हो चुका था इसलिए वो और जोर जोर से डोर नॉक करने लगा। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि मीचू टैंग के साथ थी तो वहीं हैरी डोर को जोर जोर से नॉक कर रहा था, लेकिन जब कोई डोर ओपन करता ही नहीं तो वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग मीचू को उसकी असिस्टेंट बताती है कि हमने जो क्वालिटी डायमंड्स मंगवाए थे उनमें कुछ परेशानी आ चुकी है, आप जल्दी से आ जाओ। तो तमीचू टैंग को पूरी बात बताकर यहाँ से जाने लगी, बट टैंग ने उसे हक करा एंड कहता है कि ज़्यादा परेशान मत होना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे सपोर्ट के लिए। जो सब सुनकर मीचू को अच्छा फील होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि मीचू हैरी और अपनी असिस्टेंट से मिली, जहाँ असिस्टेंट ने बताया कि कैसे कुछ डायमंड्स ख़राब क्वालिटी के आ चुके हैं। तो तमीचू कहती है कि मैं कभी ख़राब चीज़ें ऑर्डर नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे सप्लायर से बात करनी होगी। असिस्टेंट यहाँ से चली जाती है तो तब हैरी भी मीचू को रिलैक्स होने के लिए बोलता है ये समझाकर कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो तब मीचू को अच्छा लगने लगा कि टैंग के साथ साथ हैरी भी हमेशा मुझे सपोर्ट करता है। पर जब मीचू इस जगह पर अकेली थी तो तब हैरी यहाँ से जाते हुए कहने लगा कि मीचू मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन तुम्हें सबक सिखाना भी ज़रूरी है क्योंकि मैं स्टार्टिंग से तुम्हारे लिए बहुत कुछ करता आया हूँ, मगर तब भी तुम्हें मुझे छोड़कर हर कोई पसंद आ जाता है। और फिर तभी हैरी ने मीचू को उस जगह पर लॉक कर दिया। दूसरी तरफ टैंग सोच रहा होता है कि टाइम काफ़ी हो चुका है मगर मीचू अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई है। तो वहीं मीचू को जब पता चलता है कि वो इस जगह पर लॉक हो चुकी है तो वो काफ़ी बुरी तरह परेशान होने लगी कि भला ऐसा किसने कर दिया। पर कोई नहीं, हैरी यहाँ वापस ज़रूर आएगा। और फिर वहीं बैठकर हैरी के वापस आने का वेट करने लगी। पर जब कुछ बॉक्स हिले और अजीब आवाज़ें आईं तो मीचू बुरी तरह डर जाती है कि क्या ये कोई भूत है। नहीं नहीं, मुझे डरना नहीं चाहिए क्योंकि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कि तभी उसे कुछ चूहे दिखे जिन्हें देखकर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और इधर से उधर भागना शुरू कर देती है। जो सब स्क्रीन पर देखकर हैरी हंस रहा था। एक्चुअली हैरी का ये प्लान है कि अब वो मीचू को बचाने जाएगा ताकि मीचू को रियलाइज़ हो सके कि उसके बुरे वक्त में सिर्फ वही उसके पास होता है। लेकिन जब जा ही रहा होता है कि तभी हैरी के पहुंचने से पहले टैंग मीचू को बचाने आ जाता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह शॉक रह गई। यानी टैंग ने ठीक हीरो की तरह एंट्री ली अपनी हीरोइन मीचू को बचाने के लिए। लेकिन ये सब देखकर हैरी का गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया कि ये नियान बाय का बच्चा फिर से मेरे रास्ते में क्यों आ गया, इसका मैं क्या करूँ। कि तभी सीन कट होता है और अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ मीचू कॉल पर हैरी को बता रही है कि न्यू क्वालिटी डायमंड्स अरेंज हो चुके हैं जो कि नियान बाय ने करवाए हैं। हैरी पूछने लगा कि पर क्या नियान बाय पर ट्रस्ट करना सही है। तो तब मीचू बोली कि ऑफ कोर्स, क्योंकि अब हम दोनों रिलेशनशिप में हैं इसलिए मुझे नियान बाय पर पूरा ट्रस्ट है।
तो तब हैरी, जिसको पहले इन सभी बातों के बारे में पता था कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन वो तब भी अनजान बनकर मीचू को जेलस दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है और फिर कॉल कट करने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगा, यानी कि उसे मीचू एंड टैंग दोनों पर ही गुस्सा आ रहा था। अब हम देखते हैं कि टैंग ने इन्वेस्टिगेशन करवाई, जिससे टैंग को पता चला कि मीचू के डायमंड्स किसी ने जानबूझकर चेंज करवाए थे। टैंग समझ जाता है कि ऐसा कौन कर सकता है, इसलिए तभी वो मिस रोज से बात करने आया एंड कहता है कि ये काम आपने करवाया है ना, ताकि हनी लव सीरीज लॉन्च होने से पहले फ्लॉप हो जाए। तो तब मिस रोज बोलती हैं कि हाँ, एंड मैं ये सब तुम्हारी हेल्प करवाने के लिए कर रही थी। तो तब टैंक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है एंड उन्हें वार्न करता है कि आज के बाद आप ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी, क्योंकि मैं मीचू को परेशानी में नहीं देख सकता। अगर आपने फिर से कुछ बुरा करा तो फिर हम एक दूसरे के पार्टनर्स नहीं बल्कि दुश्मन होंगे। और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो तब मिस रोज को भी टैंक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। अब हम देखते हैं कि मॉर्निंग में मीचू एंड टैंक दोनों जॉगिंग कर रहे होते हैं, लेकिन मीचू थक चुकी थी। तो तब टैंक बोला कि क्या हुआ, लास्ट टाइम तो तुम मुझसे भी तेज भाग रही थी जब तुम्हें मुझे कोलैबोरेशन के लिए मनाना था। तो ये सुन मीचू टैंक की बैक पर चढ़ जाती है और बोलती है कि सॉरी, तब की बात अलग थी और अब की बात अलग है, यानी अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। टैंक काफ़ी देर तक मीचू को अपनी बैक पर कैरी करके चलता है, लेकिन जब बुरी तरह थक जाता है तो तब मीचू ने उसे किस करी, जिस वजह से वो चार्ज हो गया एंड ये दोनों वापस से यहाँ से जाने लगे, यानी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। पर तभी दिखाया जाता है कि कोई फिर से इन दोनों की छुपकर फोटोज क्लिक कर रहा है और फिर उन फोटोज को मिस रोज को लाकर दिखाने लगा, क्योंकि इस आदमी को इस काम पर मिस रोज ने ही रखा था। इसलिए कहने लगी कि इन फोटोज को सोशल मीडिया पर वायरल करा दो, क्योंकि मैं मीचू को फिर से प्रॉब्लम में डालना चाहती हूँ। कि तभी सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि मीचू की सिक्योरिटी परेशान होकर मीचू को बता रही है कि बहुत ही बड़ा सीन क्रिएट हो चुका है, आप जल्दी से अपना लैपटॉप ऑन करके ऑनलाइन आओ। मीचू जब ऑनलाइन आती है तो पता चलता है कि वो फोटो सब जगह वायरल हो चुकी थी। असिस्टेंट बताती है कि इस न्यूज़ की वजह से हमारे हनी लव पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हनी लव आपके एंड मिस्टर टैंक के ट्रू लव को सिंबलाइज कर रहा था। लेकिन अब रूमर्स बन रहे हैं कि आप किसी और को डेट कर रही हो एंड झूठ बोलकर अपनी ज्वेलरीज को सेल करना चाह रही हो। कि तभी टैंक भी यहाँ आ गया, जिसकी आवाज़ असिस्टेंट ने सुन ली और पूछने लगी कि क्या आप सच में किसी को डेट कर रही हो। मीचू बता देती है कि हाँ। तो तब असिस्टेंट और ज़्यादा परेशान हुई कि ये कोई रूमर्स नहीं बल्कि सच हैं, अब क्या होगा। फिर बताती है कि हमारी वजह से मिस्टर लुई पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी लोग उनसे डिमांड कर रहे हैं कि वो हमारे साथ कोलैबोरेशन नहीं करें, क्योंकि हम झूठे लोग हैं। तो तब मीचू असिस्टेंट को शांत कराती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम सभी मिलकर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। फिलहाल तुम लॉन्चिंग सेरेमनी की तैयारी कंटिन्यू रखो। और फिर टैंक को सॉरी करने लगी कि मेरी वजह से तुम्हें भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। वो तो अच्छा है कि आज तक किसी ने तुम्हें देखा नहीं, वरना फोटोज देखकर पहचान जाते कि मेरे साथ वो पर्सन तुम ही हो। वैसे ये बात सच भी है कि मैं गलत ही कर रही हूँ, यानी इतनी जल्दी किसी और को डेट करके। तो तब टैंक बताने ही वाला होता है कि मैं ही टैंक हूँ, लेकिन मीचू टैंक को चुप करा देती है कि मुझे इस टाइम तुम्हारे हक की ज़रूरत है। फिर बोली कि कोई नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। तो तब टैंक मन ही मन बोला कि मीचू तुम फिक्र मत करो, लॉन्चिंग सेरेमनी में मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, यानी तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं आने दूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू लॉन्च सेरेमनी के लिए आ चुकी है, जहां मीडिया उससे क्वेश्चन करने लगी कि आपका कल के फोटोज के बारे में क्या कहना है, यानी उन फोटोज में आपके साथ जो पर्सन है वो कौन है। मीचू कहती है कि मैं यहाँ हनी लव के लिए आई हूँ, तो क्यों ना आप सभी मुझसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो। तो तब वो सभी बोले कि आप अपनी ज्वेलरी को अपने एंड मिस्टर टैंक के सच्चे प्यार का नाम देकर बेच रही थी, इसलिए आपको नहीं लगता कि जब आप किसी और को डेट करने लगी हैं तो अब आपको इस स्लोगन को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो हुई, साथ ही ऑडियंस को धोखा देना भी हुआ, जिस वजह से अब लोगों का इंटरेस्ट आपकी ज्वेलरीज में से कम हो रहा है। तो तब मीचू कुछ नहीं कहती, बल्कि चुपचाप इन सभी बातों को सुन रही थी। कि तभी एक लड़की कहने लगी कि मैं मिस्टर लुई की बिग फैन हूँ, जिनका नाम तुम्हारी वजह से खराब हो रहा है, इसलिए अभी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो। और जब जैसी बॉटल उठाकर मीचू की तरफ फेंकती है तो तब अचानक टैंक सामने आ गया मीचू को बचाने के लिए। फिर उसने सभी को हाय हेलो करा एंड बताया कि मेरा नाम मिस्टर लुई है, यानी वही पर्सन जिसके साथ हनी लव कोलैबोरेशन कर रहा है। तो ये सुन सभी लोग बुरी तरह शॉक रह गए।
कि क्या आज मिस्टर लुई ने फाइनली अपना फेस रिवील कर दिया है। तो वहीं मीचू टैंग से ऐसा करने से मना कर रही थी। टैंग सभी को बताता है कि इन फोटोज में भी मिस मीचू के साथ मैं ही हूँ, साथ ही मैं ही टैंग भी हूँ, यानी कि मिस मीचू का पुराना बॉयफ्रेंड। सभी लोग और ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसा होना पॉसिबल कैसे है, क्योंकि मिस्टर टैंग तो मर चुके थे। तो वहीं मीचू भी शौक रह जाती है कि नियान भाई मेरी मदद कराने के लिए इस हद तक कैसे जा सकता है। टैंग सभी को एक्सप्लेन करता है कि जब मैं यूएस में था तो किसी ने मुझे शूट कर दिया था, लेकिन जैसे तैसे मैंने अपनी जान बचा ली थी, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी डेथ की अफवाह इतनी तेजी से चाइना में फैल जाएगी। कितने दुख की बात है ना कि मैं पूरे 1 साल बाद अपने प्यार से मिला हूँ, पर आप लोगों ने मुझे कोई और समझकर मेरी गर्लफ्रेंड का नाम किसी और के साथ जोड़ दिया। मीडिया वाले पूछने लगते हैं कि अगर ये बात सच है कि आप मरे नहीं थे बल्कि जिंदा थे, तो आप 1 साल तक कहाँ गायब थे। तो तब टैंक बताता है कि मैं यहीं पर था, यानी अगर मैं गायब होता तो हनी लव के साथ कोलैबोरेशन नहीं कर रहा होता, इसलिए अच्छा रहेगा कि आप सभी कंफ्यूज नहीं हो। मीडिया वाले ये सब सुनकर शांत हो चुके थे, यानी यकीन ले आते हैं कि मिस्टर टैंक जिंदा हैं, जो कि मिस्टर लुई भी हैं। इसलिए अब सभी सिर्फ हनी लव सीरीज के बारे में क्वेश्चन करने लगे। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मीचू टैंक पर गुस्सा कर रही है कि तुमको सभी के सामने झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, क्योंकि अब तुम कब तक नियान बाई से टैंक बनकर रहोगे। कि तभी मिस रोज भी यहाँ आ गई, जो कि वो भी इसी बात से गुस्सा है, पर पहले मीचू को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर टैंक से पूछने लगी कि आखिर तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें मिस्टर हान से बदला नहीं लेना है। तो तब टैंक बोला कि मुझे पता है कि उन सभी फोटोज को तुम्ही ने रिवील कराया था, जबकि मैंने तुम्हें वार्न भी किया था कि तुम मीचू को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मिस रोज कहती हैं कि अगर तुम्हें मीचू से इतना ही प्यार है तो तुम जाकर उसे सच बता क्यों नहीं देते हो कि तुम्हें जान से मरवाने वाले और कोई नहीं बल्कि उसके फादर मिस्टर हान ही थे, और भूलो मत कि तुम्हारी जान मैंने बचाई थी। बट टैंक तब भी मिस रोज के साथ डील एंड कर देता है। मिस रोज बोली कि हम दोनों मीचू की नजर में सिबलिंग्स हैं, इसलिए अचानक रिलेशन एंड करेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो तब टैंक कहता है कि वो सब मैं हैंडल कर लूंगा, पर बस आज के बाद हम दोनों नहीं मिलेंगे। और फिर तभी उठकर यहाँ से चला गया, जिस वजह से मिस रोज को और भी ज्यादा बुरा लगा। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि मीचू को उसकी असिस्टेंट बता रही है कि आप एंड मिस्टर टैंग एक बार फिर ट्रेंड कर रहे हो, एंड हनी लव की सेल्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। तो तब मीचू खुश हुई इस बात को सुनकर, पर दुखी भी होने लगी कि जब सच सामने आएगा तो क्या इसी स्पीड से हमारी सेल्स नीचे भी गिर जाएंगी। कि तभी मीचू को यहाँ टैंक का वॉलेट गिरा मिलता है, जिसे वो उठा लेती है और कहने लगती है कि नियान बाई को ये मैं वापस कर दूंगी। लेकिन जब वॉलेट के अंदर से मीचू और टैंक की साथ वाली फोटो गिरी, जो सिर्फ टैंक के पास हुआ करती थी, इसलिए मीचू शॉक खड़ी रह जाती है एंड पुरानी बातें याद करने लगी, जिस वजह से उसे यकीन आ गया कि ये पर्सन जो खुद को नियान बाई बता रहा है वो और कोई नहीं बल्कि टैंग ही है। कि तभी टैंग भी यहाँ आ गया, जो कि सेल्स के बारे में पूछ रहा था। बट जब मीचू फोटो दिखाते हुए पूछती है कि तुम टैंग ही हो ना, तो तब टैंग चुप खड़ा रह जाता है। फिर फाइनली उसने एक्सेप्ट कर ही लिया कि हाँ मैं ही टैंग हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने मजबूरी में तुमसे इस बात को छुपा कर रखा। लेकिन मीचू बुरी तरह रोना शुरू कर देती है कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर या हमारे प्यार के ऊपर ट्रस्ट नहीं था, जो तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी। तुम्हें आइडिया भी है कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस करती थी, और तुम खुद अपनी नज़रों से देखते थे कि मैं कितनी ज़्यादा तड़पती थी, पर तब भी तुमने मुझे सच बताना ज़रूरी नहीं समझा। टैंग नॉनस्टॉप सॉरी करने लगता है एंड एक्सप्लेनेशन देने की पूरी कोशिश कर रहा था, बट मीचू कुछ भी सुन नहीं रही होती है। कि तभी हैरी भी यहाँ आ गया, जिसने टैंग को मीचू से दूर करा एंड बोला कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मीचू को तुमसे बात नहीं करनी है। और फिर तभी मीचू को अपने साथ यहाँ से ले जाता है, जबकि टैंग सदमे में वहीं खड़ा रह जाता है कि क्या मैं मीचू को खो चुका हूँ। वेल, अब हम मीचू को हैरी के घर पर देखते हैं, जहाँ हैरी कह रहा है कि थोड़ी देर बाद में तुमको तुम्हारे फादर के घर छोड़ आऊंगा। मीचू बोली कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर नियान बाई टैंग है तो फिर टैंग का मेरी स्टेप मदर यानी मिस रोज के साथ क्या रिलेशन। तो तब हैरी बोला कि अब ये बात तो उन दोनों में से ही कोई एक तुम्हें बता सकेगा, पर छोड़ो ना, तुम्हारी हनी लव सीरीज फेमस हो चुकी है, इसलिए तुम्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। लाओ मैं तुम्हारे लिए म्यूजिक लगा देता हूँ। और जब उसने एक अजीब सा सॉन्ग लगाया तो तब मीचू को वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता, इसलिए मीचू काफ़ी कहती है कि प्लीज़ इसे बंद कर दो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। बट हैरी मानता नहीं है कि नहीं सुनो ना, तुम्हें ये पसंद आने लगेगा। मीचू हैरान होती है कि तुम इतने बदल कैसे गए हो, जबकि पहले तुम मुझे कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करते थे। तो तब हैरी शांत हो जाता है इस डर से कि
कहीं मीचू को मेरी साइको साइड के बारे में पता नहीं चल जाए, इसलिए तभी जल्दी से म्यूजिक बंद कर देता है। जिसके बाद जब मीचू यहाँ से चली गई तो तब हैरी कहने लगा कि बहुत जल्द मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बना लूंगा, और फिर वापस से उसी हॉरर म्यूजिक को सुनने लगा। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। पार्ट 9 की स्टार्टिंग में हमें मीचू एंड मिस रोज को बात करते हुए दिखाया गया, जहाँ मीचू क्वेश्चन कर रही है कि जब टैंग आपका रियल सिबलिंग नहीं है तो आप उसकी हेल्प क्यों कर रही थी। मिस रोज पहले तो बहुत देर तक इस बात को एक्सेप्ट करती ही नहीं है, पर जब मीचू बोली कि मैं सच जान चुकी हूँ तो तब फाइनली मिस रोज ने बताया कि टैंग और मैं हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, एंड सिबलिंग्स वाली एक्टिंग करने के लिए भी टैंग ने ही मुझसे बोला था। मुझे नहीं पता कि उसने मुझसे ऐसा क्यों कराया। और जब टैंग और खुद के बचपन की फोटो दिखाती हैं तो तब मीचू को बहुत ही अजीब लगा कि एक बार टैंग ने मुझे तो अपनी चाइल्डहुड फोटो दिखाई नहीं थी, लेकिन मिस रोज को उसने अपनी फोटो सेंड कर रखी है। अब हम मिस रोज को किसी और से बात करते हुए देखते हैं, यानी अब वो मिस्टर हान को लूटने के लिए किसी और की हेल्प लेना चाह रही है, क्योंकि टैंग ने तो उनका साथ छोड़ दिया है। फिर तभी डीएनए रिपोर्ट देखने लगी। एक्चुअली ये रिपोर्ट मिस रोज को मीचू के पास जाने से पहले मिल गई थी, जिसमें साफ लिखा था कि न्यानबाई और टैंग दोनों सेम ही पर्सन है, बट मिस रोज ने पैसे देकर रिपोर्ट बदलवा दी थी एंड उसे ऑनलाइन मीचू के पास सेंड करवाया था। जो सब सोचकर वो प्रेजेंट में स्माइल करने लगी, लेकिन फिर बोली कि मैंने इतना सब करा लेकिन तब भी मीचू को टैंग से ही दोबारा से प्यार हो गया। और अब उसे सच्चाई भी पता है कि न्यानबाई और टैंग एक ही पर्सन है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू जब जैसी आई कि तभी सभी मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और क्वेश्चन करने लगे कि अब आप मिस्टर टैंग से कब शादी करने वाली हो, कौन सी डेट होगी और शादी कहाँ की जाएगी। तो तब टैंग बीच में आया और बोला कि हम बहुत जल्द शादी अनाउंस कर देंगे एंड आप सभी फिक्र मत कीजिए, हम आप सभी को भी इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। तो तब जाकर वो सभी शांत हुए। फिर जब ये दोनों अंदर आते हैं तो मीचू फिर से इसी बात पर लड़ने लगती है कि तुमने आखिर क्यों मुझसे अपनी जिंदा होने वाली सच्चाई छुपा रखी थी। बट अब टैंग क्या ही बताता कि तभी मीचू कहने लगी कि मैंने तुम्हें लास्ट चांस दिया था सारा सच बताने के लिए जो तुम खो चुके हो, और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि असिस्टेंट इन दोनों को बता रही है कि एक डेटिंग शो ने आप दोनों को इनवाइट करा है, जहां अगर आप कपल बनकर जाते हैं तो हनी लव को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मीचू पहले तो मना कर रही होती है इस बात के लिए, पर जब मजबूरन शो में आ गई तो उसका मूड टैंग की वजह से ठीक नहीं था। टैंग बोला कि आई नो तुम मुझसे नफरत करने लगी हो, पर यह बात बाहर वालों को तो पता मत लगने दो। लेकिन मीचू तब भी ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए टैंग यहाँ से चला जाता है। इंटरव्यूअर मीचू से क्वेश्चन करने लगी कि आखिर मिस्टर टैंग कहाँ चले गए हैं, शो स्टार्ट ही होने वाला है। कि तभी टैंग वापस आया, जो कि पहले मीचू को उसकी फेवरेट टी देता है। मीचू हैरान कि इसे अभी तक मेरी फेवरेट टी याद है। फिर टैंग अपने हाथों से मीचू को शूज पहनाने लगा, ये बोलकर कि इंटरव्यू बैठकर होने वाला है जिसमें तुम्हारे लेग्स नहीं दिखेंगे, इसलिए कंफर्टेबल हो जाओ। तो तब सभी इस मोमेंट को देखकर खुश होने लग जाते हैं कि वाह इन दोनों के बीच कितना प्यार है। मीचू को भी अब अच्छा फील होने लगा था टैंग के ऐसा करने की वजह से। तो वहीं इंटरव्यूअर वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है, जो कि सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। यानी अब और भी ज़्यादा लोग इनके ट्रू लव को देखकर इनके फ़ैन बन जाते हैं एंड इनकी ज्वेलरी को और ज़्यादा बाय करने लगते हैं अपने अपने ट्रू लव को देने के लिए। पर जब ये वीडियो मिस रोज़ देखती हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, इतना ज़्यादा कि वो 2 आदमी हायर करती हैं मीचू को सबक सिखाने के लिए। तो वहीं अब जब इंटरव्यू देने के बाद मीचू वापस घर जा रही थी तो तब टैंग ने बहुत जिद करी कि लाओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, बट मीचू मानती नहीं और अकेले चली जाती है। फिर बस होना क्या था, मीचू को अकेले देखकर वही दोनों आदमी मीचू को परेशान करने आ गए जिन्हें मिस रोज ने भेजा था। मीचू भागना शुरू कर देती है कि तभी एंट्री हुई टैंग की, जो कि मीचू को बचाने के लिए आया है। फिर बस होना क्या था, पहले वो इन दोनों के साथ अच्छे से फाइट करता है, जहाँ फाइट करते करते टैंग के हाथ पर भी काफी तेज चोट आई, इसलिए वो मीचू को लेकर यहाँ से भाग गया एंड दोनों एक जगह आकर छुप गए। मीचू काफी ज्यादा डरी हुई होती है, तो वहीं वो दोनों आदमी इन दोनों को ढूंढने के लिए दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो तब इस बीच टैंग को अच्छा लगने लगा कि मीचू कैसे मेरे इतने क्लोज है। मीचू पूछती भी है कि क्या सब चले गए, तो तब टैंग बोलता है कि नहीं, क्योंकि टैंग का मन ही नहीं कर रहा था मीचू को खुद से दूर करने का। और अब क्योंकि टैंग के हाथ पर चोट भी लग चुकी थी, इसलिए मीचू टैंग के घर पर टैंग के हाथ पर मेडिसिन लगाती है। टैंग मन ही मन कहने लगा कि माना ये शो नहीं कर रही है, लेकिन मुझे पता है कि यह आज भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। मीचू कहती है कि मुझे घूरना बंद करो एंड अब मैं यहाँ से वापस अपने फादर के घर जा रही हूँ। टैंग बहुत कोशिश करता है मीचू को रोकने की, पर जब वो रुकी नहीं
तो कहने लगा कि मेरे हाथ में बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा है, पता नहीं ये दर्द कब तक रहेगा एंड यहाँ कोई ऐसा है भी नहीं जो रात भर मेरा ध्यान रख सके, यानी कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मीचू को सच लगने लगता है कि जैसे सच में टैंक के हाथ में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, इसलिए बोली कि ठीक है मैं आज रात यहीं रुक जाती हूँ एंड अपने पुराने वाले रूम में सोने जा रही हूँ। तो तब टैंक काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। अब रात में हम देखते हैं कि मीचू को जब भूख लगी एंड वो रात में फ्रिज में से कुछ खाने का सामान लेने आती है कि तभी टैंक भी यहाँ आ गया एंड मीचू के क्लोज होकर ब्रेड खाने लगा। मीचू पूछती है कि क्या तुम पागल हो जो ऐसा कर रहे हो? तो तब टैंक बोला कि हाँ मैं पागल ही हूँ तुम्हारे प्यार में, और फिर तभी मीचू को किस करना शुरू कर देता है। मीचू पहले तो बहुत कोशिश करती है टैंक को दूर करने की, पर कर नहीं पाती। फिर दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिसके बाद अब मॉर्निंग में हमें इन दोनों को साथ में दिखाया गया। टैंक उठा और देखने लगा कि मीचू कहाँ गायब है। फिर तभी बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि मीचू कंपनी जाने के लिए रेडी हो रही है एंड अब वो टैंक को खुद से दूर भी कर रही थी। जब वो उसके क्लोज आ रहा था, टैंक बोला कि तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? तो तब वो बताती है कि हम एडल्ट्स हैं, इसलिए रात जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ एक मिस्टेक थी एंड मैंने तुम्हें अभी भी माफ़ नहीं करा है। टैंक हैरानी से मीचू को देखने लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो मेरे साथ। और फिर अब दिखाया जाता है कि मीचू जब जा रही होती है तो तब टैंक भी उसके पीछे पीछे आ रहा था, ये बोलते हुए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुमसे दूर नहीं जा सकता, बल्कि हमेशा तुम्हें फॉलो ही करूँगा। कि तभी हम देखते हैं कि हैरी भी यहाँ आ जाता है और पूछने लगता है कि क्या तुम दोनों के बीच सब ठीक हो चुका है? तो तब टैंक ऐसे रिएक्ट करने लगा कि जैसे हमारे बीच तो कभी लड़ाई हुई ही नहीं थी, यानी हम शुरू से साथ ही हैं। और फिर तभी ज़बरदस्ती मीचू को अपने साथ यहाँ से ले जाता है ताकि मीचू हैरी से खड़े होकर बातें नहीं करे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब कंपनी में हनी लव की मीटिंग चल रही थी तो तब कुछ लोग बोले कि अब जब हमारे रियल प्रेसिडेंट यानी मिस्टर टैंग वापस आ चुके हैं तो मिस मीचू प्रेसिडेंट की सीट पर क्यों हैं, यानी कि अब उन्हें इस सीट से हट जाना चाहिए। वैसे भी इस कंपनी में सबसे ज़्यादा शेयर्स मिस्टर टैंग ने ही दे रखे हैं। मीचू इन सभी बातों को सुनकर कुछ नहीं बोलती, लेकिन तभी टैंग आया और कहने लगा कि मैं मिस मीचू के नाम पर अपने सभी शेयर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, इसलिए अब कोई भी मीचू को प्रेसिडेंट की सीट पर से नहीं हटाएगा। तो ये सुन सभी लोग बुरी तरह शॉक रह जाते हैं, इनफैक्ट मीचू भी, कि टैंग इतना बड़ा डिसीजन ले कैसे सकता है, यानी कि जो शेयर्स टैंग ने इतनी मेहनत से कलेक्ट करे थे वो सब ये मुझे ईजिली दे कैसे सकता है? क्या वो मुझ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता है? कि तभी सीन कट हुआ और हमें दिखाया गया कि टैंग ने किसी से कॉल पर बात की एंड बोला कि मुझे मिस रोज़ के बारे में और ज़्यादा डाटा कलेक्ट कराना है कि वो आखिर किससे सबसे ज़्यादा मिलती हैं, किससे बातें करती हैं, या अब वो किसकी पार्टनर है। और फिर उस दिन को याद करने लगा जब वो मीचू के कैबिन में से प्रॉपर्टी के पेपर्स देखने गया था। तो तब उसने वहाँ देखा था कि मीचू के फादर यानी मिस्टर हान को तब ये बात पता चली थी कि मीचू उनकी रियल डॉटर है जब मुझे शूट कर दिया गया था, यानी कि मुझे मरवाने के पीछे मिस्टर हान का कोई भी हाथ नहीं है, बल्कि मिस्टर हान को फंसाया जा रहा था, बल्कि कोई ऐसी बात है जो कि मिस रोज़ मुझसे छुपा रही हैं। इसलिए अब मैं उनका पार्टनर नहीं हूँ और बहुत जल्द सच्चाई का पता लगाकर ही रहूँगा कि आखिर मुझे मरवाने के पीछे किसका हाथ था। मैं मीचू को भी सच्चाई इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि अभी मैं खुद काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। कि तभी मीचू यहाँ आ गई एंड टैंग से पूछने लगी कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, यानी तुमने अपनी मेहनत के सभी शेयर्स मुझे क्यों दे दिए? तो तब टैंग बोला इसलिए ताकि तुम बिलीव कर सको कि मेरे लिए तुम्हारे अलावा सच में और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर बोला कि मीचू मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुमसे सच्चाई छुपाई, एक्चुअली मुझ में हिम्मत ही नहीं बची थी कि तुमको कुछ भी बता सकूं, जबकि मैं खुद काफ़ी ज़्यादा रोता था जब मैं तुम्हें खुद के लिए रोते हुए देखता था। और फिर तभी मीचू को क्लोज करके पूछने लगा कि क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुमने अपना लॉकेट खो दिया था तो उसको मैंने ही तुम तक वापस पहुंचाया था। मीचू उस दिन को याद करने लगती है कि कैसे लॉकेट खुद से उस तक आ गया था और मुझे पता भी नहीं चला था कि जो पर्सन मेरे पास से अभी गुजरा है वो टैंग है। टैंग प्रेजेंट में अब भी मीचू को नॉन स्टॉप सॉरी कर रहा होता है एंड तरह तरह के प्रोमिसेस भी कि अब वो मीचू को कभी छोड़कर नहीं जाएगा और ना ही कभी झूठ बोलेगा। तो तब मीचू कहती है कि बस करो और कितना सॉरी बोलोगे, यानी मैं तुमको माफ़ कर रही हूँ पर ये लास्ट टाइम है, इसके बाद अगर तुमने फिर कुछ करा तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और फिर तभी टैंग को किस करती है। टैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ इसलिए उसने पहले मीचू के फॉरहेड पे किस करी और फिर वो मीचू के लिप्स पर किस करने लगा, क्योंकि अब फाइनली इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। नेक्स्ट सीन में भी हम इन दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ मीचू कह रही है कि
तुम्हारी आईज नोज ठीक पहले की ही जैसी है, फिर भी मैं तुमको पहचान कैसे नहीं पाई। तो तब टैंक बोलता है कोई नहीं, अब तो हम दोनों वापस से साथ हैं ना। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किसी ने मिस रोज को जोरदार थप्पड़ मारा, जो कि और कोई नहीं बल्कि हैरी था, जो कह रहा है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मीचू को प्रॉब्लम में फंसाने की और उसके पीछे 2 गुंडों को लगाने की। तुमको आइडिया भी है कि तुम्हारी ऐसी हरकत की वजह से टैंक और मीचू और ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। और फिर कहने लगा कि अब इस टैंक का फिर से मुझे ही कुछ करना होगा। तो ये सुनकर मिस रोज हैरी पर गुस्सा करने लग जाती है कि तुम मेरे टैंक को कुछ भी नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो तब हैरी बोलता है कि वाह, अब बहुत तुम्हें टैंक की फिक्र हो रही है। ये प्यार तब कहाँ गायब हो गया था जब तुमने और मैंने मिलकर टैंक को यूएस में मरवाया था और इल्जाम मिस्टर हान पर लगा दिया था। सोच अगर टैंक को ये सच्चाई पता चली तो वो तुमसे कितनी ज्यादा नफरत करेगा। तो तब मिस रोज फिर से गुस्सा करने लगती है कि तुम टैंक को कुछ भी नहीं बताओगे, क्योंकि ये सब करने के लिए मुझे तुमने ही फोर्स करा था। पर अगर तुमने टैंक को तब भी कुछ बताया तो मैं तुम्हारी मीचू को नुकसान पहुंचाऊंगी, क्योंकि अगर फंसना ही है तो हम दोनों साथ में फंसेंगे। हैरी हंसकर बोलता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो, और जब यहाँ से चला गया तो तब मिस रोज पहले मीचू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है कि ये सब सिर्फ मीचू की वजह से हो रहा है, और फिर किसी को कॉल करके कहने लगी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बहुत सारे शेयर्स खरीद लो, क्योंकि मैं बहुत जल्द किसी को एक्सपोज करने वाली हूँ। वेल, सीन कट होता है और अब हम टैंक को देखते हैं जो कि मीचू के साथ था कि तभी उसे कुछ वॉइस मैसेजेस आए जो कि बैड न्यूज़ के थे, इसलिए वो मीचू को साइड में लिटाता है एंड चुपचाप यहाँ से चला जाता है। और फिर जब उसी जगह पर आता है जहाँ हैरी और मिस रोज की लड़ाई हो रही थी, तो तब यहाँ आकर वो बुरी तरह शॉक रह गया, क्योंकि मिस रोज अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उन पर किसी ने अटैक करा था, जिस वजह से सर में से काफी सारा खून भी बह रहा था। टैंक परेशान होने लगता है कि आखिर आपके साथ ऐसा किसने करा, बट वो सिर्फ टैंक का नाम पुकारती हैं और तभी अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। एक्चुअली मिस रोज बचपन से टैंक को जानती थी, इसलिए उन्होंने बचपन से ही टैंक को पसंद करा था। टैंक जल्दी से मिस रोज को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ मीचू जब सोकर उठी तो परेशान होने लगी कि भला टैंक कहाँ गायब है, इसलिए वो टैंक को कॉल करती है। टैंक कॉल पर बताने लगा कि मेरी यूएस वाली कंपनी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, इसलिए मुझे अर्जेंटली यूएस जाना पड़ रहा है। तुम मेरी फिक्र मत करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और फिर तभी उसने कॉल कट कर दी। मीचू कहने लगी कि तुम्हारी यूएस में भी कंपनी है, पर तुमने मुझे कभी इस बारे में नहीं बताया। और फिर परेशान होकर कहने लगी कि तुम बहुत बदल चुके हो, पहले की तरह नहीं रहे, यानी अब तुम मुझसे हर बात सीक्रेट रखने लगे हो। तभी आज मुझसे बिना सही से मिले चले गए। इसका मतलब मीचू अब टैंक को गलत समझने लगी है, लेकिन बेचारा टैंक ये सब मिस रोज को बचाने के लिए कर रहा है। और जब उन्हें जख्मी हालत में उठाकर लेकर जा रहा था कि तभी वो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि मिस रोज पर किसी ने अटैक कर दिया था, जिनकी हेल्प टैंक जब करा रहा होता है कि तभी मिस रोज को ले जाते टाइम वो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हैरी मीचू को मिस रोज की डेथ के बारे में बता रहा था कि तुम्हारी स्टेप मदर मर चुकी हैं। तो ये सुन वो बुरी तरह शॉक रह गई, साथ ही इस बात को जानकर भी हैरान रह जाती है कि मिस रोज की बॉडी को टैंक उठाकर लेकर जा रहा था, जो कि सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ है। इसका मतलब वही उनका कातिल है। मीचू कहने लग जाती है कि नहीं, टैंक कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है। कल रात उसने मुझे कॉल पर बताया था कि वो यूएस जा रहा है, इसलिए मैं टैंक को इनोसेंस प्रूफ करा सकती हूँ लोगों को टैंक के यूएस के टिकट्स दिखाकर। और जब उसने एजेंट से बात करी तो पता चला कि टैंक तो यूएस गया ही नहीं है, बल्कि यही चाइना में है। तो तब मीचू शॉक रह जाती है कि इसका मतलब टैंक मुझसे झूठ कह रहा था। फिर जब उसने लैपटॉप चेक करा तो पता चला कि अब सब जगह यही न्यूज़ आ रही है कि मिस्टर टैंक अपनी गर्लफ्रेंड की स्टेप मदर यानी कि मिस रोज को जान से मार चुके हैं। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम मीचू की असिस्टेंट को देखते हैं, जो कि बता रही है कि हनी लव में बहुत बड़ी गिरावट आई है, सभी लोग अपने शेयर्स भी वापस ले रहे हैं। तो तब मीचू और ज़्यादा परेशान होने लगी। फिर तभी असिस्टेंट ने आइडिया दिया कि वैसे अगर आप मिस्टर हैरी से मदद मांगती हो तो तब सब ठीक हो सकता है। मीचू ऐसा ही करती है, यानी हैरी से मदद मांगने आ गई, जहाँ उसे काफ़ी शर्म भी आ रही थी, लेकिन वो तब भी अपनी बात कहती है। हैरी बोला कि मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, पर मैं अकेले ये सब डिसाइड नहीं कर सकता। मीचू चुप हो जाती है कि कोई बात नहीं, लेकिन तभी वो बोला कि पर अगर हम शादी करते हैं तो इससे हमें और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, यानी तुम मेरी वाइफ बन जाओगी तो फिर कोई रोक टोक भी नहीं करेगा। मीचू इस बात से हैरान हो गई, इसलिए उसने तभी हैरी को चुप करा दिया कि नहीं, मैं और कोई रास्ता ढूंढ लूंगी, क्योंकि टैंक के अलावा मैं और किसी से शादी नहीं कर सकती हूँ। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू जब घर वापस आई तो यहाँ उसके फादर यानी मिस्टर हान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ चुके थे।
मीचू परेशान होने लगती है कि डैड आप वापस क्यों आए, आपको अभी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। तो तब मिस्टर हान बताते हैं कि इतना सब हो गया इसलिए मुझे वापस आना ही था। एक्चुअली मिस्टर हान को अब सब पता चल चुका है कि मिस रोज़ उनके पीछे क्या क्या कर रही थी एंड कैसे अब उनकी डेथ हो चुकी है। मिस्टर हान कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि रोज़ ऐसी औरत होगी तो मैं कभी उससे शादी नहीं करता, और वो लड़का जो कि उसका पार्टनर था उसने तुम्हें भी तो धोखा दिया है। मीचू कहती है कि नहीं फादर, मुझे यकीन है कि टैंग ऐसा नहीं कर सकता और देख लेना वो वापस ज़रूर आएगा, उसे बस फंसाया जा रहा है। पर जब अचानक मिस्टर हान की तबीयत बिगड़ने लगी तो मीचू उनसे रेस्ट करने के लिए बोलती है, जिसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, यानी टैंग का अभी तक कुछ पता नहीं है। मीचू टैंग के ग्लास वाले पपी को देखकर टैंग को मिस करने लग जाती है कि टैंग, कैसे तुमने लास्ट टाइम मुझसे नॉन स्टॉप सॉरी कहा था एंड प्रॉमिस करा था कि अब तुम दोबारा मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, लेकिन एक बार फिर तुम मेरा भरोसा तोड़ चुके हो। इसलिए मीचू डायरेक्ट हैरी को कॉल करती है और पूछती है कि क्या तुम्हारा मैरिज वाला ऑफर अभी भी अवेलेबल है, क्योंकि मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। वेल सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि असिस्टेंट मीचू को बता रही है कि मिस्टर हैरी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने से एंड शादी की अनाउंसमेंट करने से आपके डैड का तो बिजनेस वापस से ठीक हो चुका है, लेकिन मिस्टर टैंग से ब्रेकअप की न्यूज़ की वजह से एक बार फिर हनी लव में नुकसान हो रहा है। मीचू कोई रिप्लाई नहीं देती कि तभी हैरी भी यहाँ आ गया और मीचू को बिलीव दिलाने लगा कि मैं हनी लव को भी वापस से उसकी पोजीशन पे ले आऊँगा एंड हम चाइना के बेस्ट ज्वेलरी कपल बनेंगे। कि तभी सीन कट हुआ और फिर अब हमें दिखाया गया कि हैरी ने मीचू को काफ़ी सारी शॉपिंग कराई, जहाँ उसने मीचू की ड्रेस के साथ साथ उसका हेयर स्टाइल भी एकदम चेंज करा दिया था, जो कि मीचू को पसंद भी नहीं आ रहा था। पर हैरी कहता है कि मुझे ये तुम पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जब किस करने ही वाला होता है लेकिन तभी मीचू पीछे हो गई, जिस वजह से हैरी रुक गया, क्योंकि ऑब्वियसली मीचू के लिए अचानक ये सब करना बहुत ही अजीब है। वेल हैरी बताने लगा कि मीडिया वाले अभी भी तुम्हारे घर के बाहर हैं, तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो क्यों ना तुम मेरे घर पर रह लो, वैसे कुछ दिन बाद हमारी शादी है, इसलिए मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। मीचू मान जाती है और जब वो हैरी के घर पर आई तो यहाँ उसने वापस से अपना पुराना वाला लुक कर लिया। हैरी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो तब भी मीचू से डिनर करने के लिए बोलता है, जो कि उसने खुद से मीचू के लिए बनाया था। मीचू पहले हैरी को सॉरी करती है कि एक्चुअली मुझे वाला लुक पसंद नहीं आ रहा था, यानी मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए वापस से पुराने लुक में आ गई। और जब डिश टेस्ट करती है तो तब बुरे बुरे मुंह बनाने लगी, क्योंकि हैरी ने सभी डिशेज में वसाबी का यूज़ करा था, जो कि मीचू को बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मीचू ने ठीक से खाना खाया नहीं, जबकि हैरी मीचू को फोर्स करता रह गया कि एक बार खाकर तो देखो। वेल अब हम देखते हैं कि मीचू को भूख की वजह से नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है, लेकिन हैरी उस खाने को डस्टबिन में फेंक देता है, ये बोलकर कि बाहर का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, अगर तुम्हें भूख लगी है तो लाओ मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। मीचू मना कर देती है और गुस्से से अपने रूम में चली गई और फिर कहने लगी कि ये हैरी इतना जिद्दी इंसान हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर तभी टैंग को याद करने लग जाती है कि टैंग आखिर तुम कहाँ हो। वेल अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि हैरी मीचू के लिए खाना बनाकर मीटिंग में चला गया, और अब क्योंकि उसने फिर से सब डिशेज में वसाबी का यूज़ करा था, इसलिए मीचू इस खाने को भी खा नहीं पाई। कि तभी डोरबेल बजी, जिसे जब जैसी मीचू ने ओपन करा तो पता चला कि टैंग वापस आ चुका है। टैंग डायरेक्ट मीचू को किस करना शुरू कर देता है, जबकि मीचू टैंग को खुद से दूर कर रही थी। फिर एक थप्पड़ मारकर उसे दूर करती है और पूछती है कि क्या तुम पागल हो, इतने टाइम से कहाँ गायब थे, पता भी है पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। तो तब टैंग बताता है कि मुझे हैरी और तुम्हारी शादी की न्यूज़ के बारे में पता चला, इसलिए मुझे आना ही पड़ा। इस टाइम मैं खुद काफ़ी प्रॉब्लम में हूँ, और रही बात पुलिस की, तो मैंने मिस रोज पर अटैक नहीं करा था, बल्कि मैं तो उनकी हेल्प करा रहा था। मीचू बोलती है कि मुझे डैड से ये भी पता चला है कि तुम मिस रोज के साथ मिलकर मेरे फादर के बिजनेस को खराब करना चाह रहे थे। तो तब टैंग बताने लगा कि नहीं ऐसा नहीं है, माना पहले मैं मिस रोज की बातों में आ गया था, पर मीचू मेरा यकीन करो, मैं कभी तुम्हारी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूँ। और फिर और भी कई सारी बातें एक्सप्लेन करने लग जाता है, जो सब सुनकर मीचू फाइनली टैंग पर बिलीव ले आई एंड उसे किस करने लग जाती है, क्योंकि वो खुद टैंग से दूर नहीं रह सकती। कि तभी डोर पर कोई आया, जो कि और कोई नहीं बल्कि हैरी है, इसलिए मीचू पहले परेशान होने लगती है कि अब वो क्या करे। फिर तभी उसने टैंग को अपने रूम में छुपा दिया, और जब हैरी घर में आया और अब इससे पहले कि उस रूम में जा पाता जहां टैंग छुपा हुआ है, कि तभी मीचू कहती है कि चलो हम मूवी देखने चलते हैं।
हैरी खुश हो जाता है इस बात से कि मीचू मुझे फर्स्ट टाइम मूवी पर इनवाइट कर रही है, इसलिए खुशी खुशी मान गया। मीचू रूम में रेडी होने आई जहां टैंक फिर से मीचू को किस करने लगा और बोला कि तुम मेरे साथ चलो, पर मीचू अपने फादर की कंपनी को संभालने की वजह से कहीं भी जाने से मना कर देती है। तो तब टैंक कहता है कि कोई नहीं, तुम मेरे वापस आने का इंतजार करो, मैं बहुत जल्द सब ठीक करने वाला हूँ। मीचू रेडी होकर बाहर आई मूवी पर जाने के लिए। फिर तभी सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि कैसे दोनों मूवी देखकर घर वापस आ चुके हैं, जहां हैरी तो काफी ज्यादा खुश था हॉरर मूवी देखकर, पर मीचू का सारा मूड खराब हो चुका था क्योंकि उसे हॉरर मूवीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वहीं टैंग, जो कि हैरी और मीचू के जाते ही घर से बाहर आ गया था, वो एक आदमी से मिलता है जिसने टैंग को मीचू की बड़ी सिस्टर यानी हुरुई के बारे में बताया, जो कि ठीक मीचू की जैसी दिखती थी। टैंग कहता है कि हाँ, मुझे भी मीचू एक बार इस बारे में बता चुकी है कि उसकी एक बड़ी सिस्टर हुआ करती थी जिसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो वो आदमी बताता है कि शॉकिंग बात यह है कि मिस मीचू की सिस्टर हुरुई मिस्टर हैरी को कॉलेज टाइम में डेट कर रही थी, और जब हुरुई की डेथ हुई थी तो तब मिस्टर हैरी को बहुत बड़ा झटका पहुंचा था, जिस वजह से यूएस में वो अपना इलाज कराने गए थे। इसलिए हो सकता है कि आपका शक मिस्टर हैरी पर सही हो कि वो वही पर्सन है जिन्होंने आपको शूट करवाया था। टैंग बोलता है कि ये प्रूफ काफ़ी नहीं है, हमें और भी प्रूफ जल्द से जल्द कलेक्ट करने होंगे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मीचू जब रूम से बाहर आई तो यहाँ काफ़ी सारी हॉरर मूवीज़ की सीडी रखी हुई थी, एक नोट के साथ कि मीचू तुम इनमें से एक चूज कर लो, फिर हम उसको साथ में देखेंगे। मीचू परेशान होने लगती है कि अब भला मैं कैसे बताऊं कि मुझे हॉरर मूवीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब उसने मोबाइल टेबल पे रखा कि तभी गलती से एलईडी ऑन हो गई एंड स्क्रीन पर मीचू की बड़ी सिस्टर यानी हुरुई की वीडियो प्ले हो जाती है जहाँ वो हैरी के साथ है। मीचू शॉक होने लग जाती है, यानी उसे आज पता चला कि हैरी उसकी बड़ी बहन को डेट कर चुका है जो कि ठीक मीचू की जैसी थी। इसलिए अब हैरी मीचू के पीछे पड़ा हुआ है, सिर्फ सेम फेस होने की वजह से। वीडियो में हुरुई हैरी के बर्थडे पर डॉल बना रही होती है एंड प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारे हर बर्थडे पर तुम्हें डॉल बनाकर दूंगी। तो ये सुनकर मीचू को याद आने लगा कि हैरी अपने बर्थडे पर मुझसे भी डॉल बनवा रहा था एंड रिक्वेस्ट कर रहा था कि मीचू तुम प्लीज हर बर्थडे पर मुझे डॉल बनाकर देना। और फिर जब मीचू ने हैरी के घर में रखी हुई डॉल्स को ध्यान से देखा तो उन्हें देखकर वो डरने लगी। वीडियो में हुरुई हॉरर मूवीज का भी जिक्र करती है जो कि उसकी फेवरेट थी, तो तब मीचू को समझ आया कि इसलिए हैरी मुझे भी जबरदस्ती हॉरर मूवीज दिखा रहा था। फिर याद करती है कि हैरी ने मेरे बर्थडे पर मुझे जो ब्रेसलेट गिफ्ट करा था वो भी हुरुई के ही नाम का था, पर तब मैं ये बात समझ नहीं पाई थी। मीचू वीडियो में अपनी सिस्टर की बैग पर एक तिल नोटिस करती है, इसलिए उसे पोज करके देखने लगी कि सेम ऐसा तिल तो मेरी बैग पर भी है जो कि पहले नहीं था लेकिन अचानक आया है। कि तभी हैरी यहाँ आया और पूछने लगा कि ओह क्या तुम सब जान चुकी हो। तो तब मीचू शॉक रह जाती है अचानक हैरी को अपने सामने देखकर। हैरी बताने लगा कि जब उस दिन तुम मेरे घर पर बेहोश हो गई थी तो तब मैंने हुरुई जैसा सेम तिल तुम्हारी बैग पर बना दिया था, क्योंकि मैं तुम में अपनी हुरुई को देखता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि तुम सेम उसी की तरह बन जाओ। मीचू हैरी से काफ़ी बुरी तरह डरने लग जाती है, इसलिए तभी भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन हैरी मीचू को कहीं जाने नहीं देता बल्कि मीचू को पकड़कर उसे चेयर से बांध देता है। फिर बोला कि मेरी हुरुई को जैकेट्स पसंद थी, हॉरर मूवीज़ पसंद थी, वसाबी पसंद थी, जबकि तुम्हें ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए मैं डरता था कि क्या तुम कभी मेरी हुरुई जैसी बन भी पाओगी। लेकिन जब उस दिन तुम हुरुई की ड्रेस पहनकर मेरे सामने आई तो मैं तुमको देखता ही रह गया था, क्योंकि तुम सेम मेरी हुरुई जैसी दिख रही थी। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं तुम्ही को हुरुई बनाकर अपने पास रखूंगा। मीचू बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है, इसलिए रोना भी शुरू कर देती है, बट हैरी बोला कि तुम फिक्र मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखने वाला हूँ, बस बदले में तुमको ठीक हुरुई जैसी बनकर रहना है। फिर तभी सीन कट होता है और अब हम वेडिंग डे देखते हैं जहाँ हैरी खुशी खुशी मीचू के साथ आ रहा था, लेकिन बेचारी मीचू काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। और अब इससे पहले कि इन दोनों की शादी हो पाती कि तभी एंट्री होती है टैंक की, जो कि शादी रोकने के लिए कहता है। मीचू टैंक से यहाँ से जाने का बोलती है, बट हैरी बोलता है कि नहीं, अब इसे पुलिस पकड़ेगी मिस रोज को जान से मारने के क्राइम में। तो तब टैंक कहता है कि हाँ, पुलिस उसी को पकड़ेगी जिसने क्राइम करा है। फिर तभी एंट्री हुई मिस रोज की, जो कि मरी नहीं है बल्कि जिंदा है, क्योंकि टैंक ने उनकी जान बचा ली थी। हैरी शॉक रह जाता है मिस रोज को जिंदा देखकर। फिर अब मिस रोज ने बताया कि मुझ पर अटैक हैरी ने करा था। स्टोरी पास्ट में आई जहाँ मिस रोज हैरी से लड़ रही थी कि तुम टैंक की बिल्डिंग में आग कैसे लगवा सकते हो, यानी मैं तुमसे कितनी बार मना करूं कि तुम्हें टैंक को जान से नहीं मारना है। तो तब हैरी बोला कि टैंक आज नहीं तो कल ज़रूर मरेगा।
तभी मैं मीचू को हमेशा के लिए अपनी बना पाऊंगा। मिस रोज को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया, जिस वजह से इन दोनों के बीच लड़ाई होने लग जाती है। और फिर हैरी ने जब जैसी मिस रोज को पीछे धक्का दिया कि तभी मिस रोज के हेड पर काफ़ी तेज चोट आई, साथ ही एक भारी चीज़ भी उनके पैर पर गिर जाती है, जिस वजह से उनका लेग भी बुरी तरह इंजर्ड हो गया। हैरी डरने लगता है कि मिस रोज मर चुकी हैं और अब मेरे ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा, इसलिए उसने मिस रोज के मोबाइल से टैंक को कॉल करी थी ताकि टैंक को इस क्राइम में फंसा सके, और खुद यहाँ से भाग गया था। प्रेजेंट में सभी लोग सच्चाई को जानकर बुरी तरह शॉक रह जाते हैं, क्योंकि अभी तक हैरी की इमेज सभी के सामने बहुत अच्छी थी। टैंक कहता है कि पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने आने वाली है, क्योंकि मुझे ये भी पता चल चुका है कि यूएस में मुझे शूट भी तुम्ही ने कराया था। तो तब हैरी पहले तो कोई रिएक्ट नहीं करता, फिर तभी रिवील करता है कि उसने मीचू के हाथ बॉम्ब से बांध रखे हैं, क्योंकि आज वो किसी भी हाल में मीचू से शादी करके ही रहेगा, और जो कोई भी उन्हें रोकने आएगा तो वो बटन प्रेस करके पूरी जगह को उड़ा देगा। टैंक के होश उड़ गए इस बात को जानकर, तो वहीं पीछे बैठे लोग यहाँ से भागने लगे, क्योंकि सब समझ चुके हैं कि हैरी पागल हो चुका है। टैंक भी हैरी से ऐसी गलती करने से मना करता है, बट जब हैरी माना नहीं तो टैंक ने पहले मिस रोज को इस जगह से जाने के लिए बोला। मिस रोज चली गई तो अब टैंक फिर से हैरी को समझाता है, ये बोलकर कि सोचो अगर आज हुरुई जिंदा होती तो क्या वो कभी ऐसा कुछ चाहती। हुरुई का नाम सुनकर हैरी कुछ देर के लिए सोच में खो जाता है, यानी कि फ्रीज खड़ा रह गया, और बस इसी मौके का फायदा उठाकर टैंक ने चालाकी से मीचू को हैरी से दूर कर दिया और रिमोट को भी दूर फेंक दिया। हैरी बटन प्रेस करने के लिए रिमोट उठाने वाला था, लेकिन टैंक उससे पहले रिमोट उठा लेता है, पर हैरी तब भी रुकता नहीं, यानी कि उसने टैंक के पेट में नाइफ मार दिया। मीचू इस नज़ारे को देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाई, तो वहीं हैरी पीछे हो ही नहीं रहा था जब तक कि टैंक को जान से मार नहीं देता। बट टैंक पूरी हिम्मत करके हैरी को खुद से दूर कर देता है, एंड उसने हैरी को एक जोरदार पंच मार कर बेहोश कर दिया। पर अब टैंक की कंडीशन काफ़ी सीरियस हो चुकी थी। वो जैसे तैसे मीचू के पास आया, तो वहीं मीचू भी बुरी तरह रो रही है एंड कहती है कि हॉस्पिटल चलो, हमारे पास अभी भी टाइम है, लेकिन टैंक मना कर देता है। और जब जैसे उसने अपनी आइज क्लोज कर ली तो मीचू और भी जोर जोर से रोने लगी कि नहीं टैंक, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, इसलिए प्लीज उठ जाओ। कि तभी सीन कट होता है एंड हमें बताया जाता है कि हैरी को जेल हो चुकी है मिस रोज एंड टैंक को जान से मारने के क्राइम में। तो वहीं टैंक अभी भी जिंदा था, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। मिस रोज मीचू से सभी गलतियों के लिए सॉरी करती हैं एंड बोली कि प्लीज़ टैंक का अच्छे से ध्यान रखना। मीचू कहती है कि हाँ बिल्कुल। फिर अब जब मिस रोज मीचू को गुड बाय करके यहाँ से जाने लगी कि तभी उन्हें यहाँ मीचू के फादर यानी मिस्टर हान मिले, जो कि मिस रोज से उनके लेग के बारे में पूछते हैं। मिस रोज बोलती हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी मैं इतने बुरे काम कर चुकी हूँ कि मेरे साथ ये सब होना ही था। कि तभी मिस्टर हान ने उन्हें कुछ पेपर्स दिए जो कि डाइवोर्स के थे, एंड साथ ही कुछ पेपर एक बहुत बड़े होटल के भी थे, जो कि मिस्टर हान ने मिस रोज के नाम पर कर दिया है। मिस रोज काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गई कि क्या आप सच में इतने बड़े होटल को मेरे नाम कर रहे हो। तो तब वो बताते हैं कि हाँ, मैं शुरू से ये तुम्हें ही देना चाहता था। माना पूरे हुआ ग्रुप को मैंने शुरू से ही मीचू के नाम कर दिया था, लेकिन ये होटल मैंने तुम्हारे लिए बचाकर रखा हुआ था। तुम यंग हो और होटल मैनेजमेंट में अच्छी भी हो, इसलिए अच्छे से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना। और फिर जब गुड बाय करके यहाँ से चले गए तो मिस रोज शॉक खड़ी रह जाती हैं, यानी अब उन्हें अपनी पास्ट की गलतियों पर और भी ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि शुरू से मैं ही गलत थी, इसलिए मिस्टर हान को रोकूं भी तो किस मुंह से। सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि फाइनली टैंक को होश आ चुका है, जहां पहले तो वह एक्टिंग करने लगा कि जैसे उसकी याददाश्त जा चुकी हो, लेकिन जब मीचू टैंक को उसी के स्टाइल में किस करती है तो तब बोला कि तुम मुझसे काफी कुछ सीख चुकी हो। तो ये सुन वो जोर जोर से हंसने लगी। अब हम पूरे 1 मंथ बाद का सीन देखते हैं, जहाँ मीचू हनी लव एंड अपने डैड के बिजनेस में और ज्यादा सक्सेस हासिल कर चुकी है, इसलिए टैंक मीचू को देखकर प्राउड फील कर रहा था। साथ ही सभी लोगों ने मीचू के लिए क्लैपिंग भी करी। फिर तभी सीन चेंज होकर उस जगह पर आ गया जहां टैंक ने मीचू को मिलने बुलाया है। मीचू वहां एक बॉक्स रखा देखती है और समझ नहीं पाई कि आखिर इसके अंदर क्या होगा। कि तभी टैंक यहां आया एंड उस बॉक्स में से वेडिंग रिंग निकाल कर मीचू को एक बार फिर शादी के लिए प्रपोज करने लगा। साथ ही अपनी सभी फीलिंग्स भी अच्छे से कन्फेस कर रहा था कि मीचू उसके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि मीचू उसके लिए उसकी लाइफ है। मीचू इमोशनल हो गई, इसलिए रोना शुरू कर देती है। और फिर जब जैसे उसने यस कहा तो तब टैंक बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, जिसके बाद ये दोनों किस करते हैं, क्योंकि अब फाइनली ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हैं, जहां अब इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।